ज्योमेट्रिकली क्या डिनोट करता है, और कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो मतलब ग्राफिकली उसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, ठीक है, और डिफरेंशिएबिलिटी का एग्जैक्ट ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है वो भी आपको समझना है। बहुत अच्छा टॉपिक है, तो ध्यान से समझना। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, आई थिंक सब बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। अब इसको समझते हैं पहले। तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है वो समझो। तो अगर मैं बोलता हूँ सपोज मेरे पास कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, बच्चों तो कंटिन्यूटी का तो मतलब आसान था कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूस है मतलब उसका मैं ग्राफ बिना पेन को लिफ्ट करे आसानी से कहीं पे बिना ब्रेक वाला जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है वो समझते हैं। तो मान लो कोई मैंने ग्राफ बनाया है ऐसा कुछ, ठीक है। अब सबसे पहले मैं देखो बेसिक ये समझना कि डीवाई बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, पहले वो समझना है। आपने लास्ट ईयर फर्स्ट प्रिंसिपल से सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले डिराइव किए थे, ठीक है। तो इस डीवाई बाई डी एक्स मान लो किसी पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पे, या फिर ये ले लो कहीं पे भी एक ले लो, एक पॉइंट ले लिया मैंने x इक्वल टू ए, इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होगा पहले वो समझो, ठीक है। तो क्या कोई बता सकता है कि इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? सर इस पॉइंट पे उसका टेंजेंट्स का स्लोप। हाँ वेरी गुड। इस पॉइंट पे, इस कर्व के इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, कर्व के इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये टेंजेंट हो गई। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स के साथ कुछ एंगल बना रही थीटा, है ना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कुछ एंगल बना रही थीटा। तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, m इक्वल टू टेन थीटा, क्या होगा टेन थीटा। तो ये स्लोप डिनोट करती है। तो dy बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट x इक्वल टू a डिनोट्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। मतलब उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाऊंगा उसका स्लोप मेरा क्या डिनोट करती है, dy बाई डी एक्स। तो ये dy बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। तो किसी भी फंक्शन को अपन डिफरेंशिएट करके अगर x इक्वल टू a रखते हैं तो मतलब वहां पे जो टेंजेंट बनेगी, वो जो टेंजेंट लाइन है उसका स्लोप, स्लोप मतलब क्या होता है, m इक्वल टू टेन थीटा होता है। स्लोप मतलब क्या होता है, किसी भी लाइन का स्लोप अपन कैसे निकालते हैं, टेन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना। ये होता है स्लोप ऑफ द लाइन। तो dy बाई डी एक्स आपका यही डिनोट करता है डिफरेंशिएशन किसी पॉइंट पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ठीक है। अब इस dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला अगर मुझे डिराइव करना है तो कैसे डिराइव करते हैं वो देखो। जैसे मान लो वापस से मैं कोई फंक्शन कंसीडर करता हूँ बेसिक सा, ठीक है। मान लो ये कोई एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और यहाँ पे मैं कोई फंक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। ये कोई ड्रॉ कर दिया फंक्शन मान लो। अब मान लो ये कोई दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट ले लिया ए, दूसरा पॉइंट ले लिया बी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसमें चेंज पता करता हूँ, मतलब ये एक कोई कॉर्ड होगी ए बी, ये कोई कॉर्ड होगी ए बी, है ना। अब ये मान लो पॉइंट है एक्स, ये पॉइंट है एक्स और ये डिस्टेंस है एच। तो एच ये पॉइंट है एक्स, तो एच डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट बताओ क्या हो जाएगा, बी पे एक्स प्लस एच हो जाएगा, यस सर। है ना। ये एक्स Yes, एक्सिस sir. होगा, ये मान लो वाई एक्सिस, वाई इक्वल टू एफ एक्स। ये वाई, ध्यान से समझना बच्चों, ये एक्स एक्सिस है आपकी और ये है वाई इक्वल टू एफ एक्स। ये मैंने कोई कर्व कंसीडर किया, वहां पे दो पॉइंट लिए ए और बी, वहां पे दो पॉइंट लिए ए और बी। ये पॉइंट है एक्स एक्स, सपोज एक्स इक्वल टू एक्स ही है, और ये पॉइंट है एक्स प्लस एच। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यू कौन सी होगी फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ये वैल्यू कौन सी हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स। और इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा एफ ऑफ, बताओ, एक्स प्लस एक्स प्लस एच। बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे आपने फिजिक्स में भी ये चीज पढ़ी होगी, एक होती है एवरेज वेलोसिटी और एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी और एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। यहाँ पे भी अगर मैं मान लो एवरेज चेंज निकालू डेल्टा, अब यहाँ पे मेरे को डीवाई बाई डी एक्स, मतलब ये इंस्टेंटेनियस है, ये क्या किसी इंस्टेंट पे स्मॉल चेंज इन वाई अपॉन स्मॉल चेंज इन एक्स। अगर मैं डायरेक्ट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स की बात करूं, लार्ज चेंज इन वाई अपॉन लार्ज चेंज इन एक्स, तो देखो यहाँ इस ए बी के लिए, ए से बी के लिए ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई, राइट। और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स। क्या क्लियर हो रहा है, ये डेल्टा एक्स है, Yes, ये कितना sir. होगा डेल्टा वाई। तो Yes, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर अपन निकालें तो बताओ ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये डेल्टा वाई के बराबर है। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, एफ ऑफ एक्स है, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ये कितना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। X एक्स plus प्लस एच। H. तो बताओ ये डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर दें, यस सर। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो डेल्टा वाई आ जाएगा। तो डेल्टा वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस एफ एक्स। माइनस एफ। बहुत बढ़िया। और डेल्टा एक्स ये गैप कितना एच, H. ये तो एच के बराबर है, ठीक है। तो ये तो मेरे पास क्या है, इस कॉर्ड का स्लोप आया, इस कॉर्ड का क्या है स्लोप, है ना। मुझे तो क्या निकालना है, किसी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप, मतलब मुझे निकालना है डीवाई बाई डी एक्स। मुझे क्या निकालना है, डीवाई बाई डी एक्स। डीवाई बाई डी एक्स मतलब क्या होता है, किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इस कॉर्ड को टेंजेंट में कन्वर्ट करना, मतलब इन दोनों पॉइंट को पास में लाना पड़ेगा, ए और बी को।
मान लो बी यहाँ पे आया, ए यहाँ पे आया, फिर और पास लाएंगे तो फिर ये कॉर्ड धीरे धीरे क्या होगी, ये जैसे जैसे ए और बी पास आते जाएंगे, जैसे जैसे ए और बी पास आते जाएंगे, ये कॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टेंजेंट में, राइट। और उसमें जैसे जैसे ए और बी पास आते जाएंगे तो वैसे वैसे एच की ये दूरी क्या होगी, कम होती जाएगी। जैसे ए यहाँ पे आया, बी यहाँ पे, एच कम हो गया, फिर ए यहाँ पे आया, बी यहाँ पे, एच और कम कर गया। तो इसी फॉर्मूले में अगर मैं ये लिख दूं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, मतलब एच की वैल्यू अगर जीरो की तरफ अप्रोच हो जाएगी तो मतलब ये कॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टेंजेंट में। तो वो ही स्लोप मुझे क्या आ जाएगा, dy बाय dx। अगर मैंने इसमें लिमिट अप्लाई कर दी तो डेल्टा y बाय डेल्टा x किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dy बाय dx में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा dy बाय dx का, बस इसी में अपन लिमिट अप्लाई कर देंगे h टेंड्स टू जीरो। तो किसी भी पॉइंट पे dy बाय dx का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dy बाय dx का बेसिक फॉर्मूला क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। तो देखो वापस से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना क्या समझाया मैंने। मैंने ये बोला कि सबसे पहले मैंने डेल्टा y बाय डेल्टा x निकाला, तो दो पॉइंट किसी इस कर्व पे दो पॉइंट ए और बी, इस पे डेल्टा y बाय डेल्टा x निकाला तो ये आ रहा था, ठीक है। अब मुझे पता है dy बाय dx का मतलब मैंने क्या बताया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो जैसे जैसे ए और बी पास आते जाएंगे वैसे वैसे मुझे क्या मिलता जाएगा, dy बाय dx मिलेगा। तो ए और बी जैसे जैसे पास आ रहे हैं, एच की दूरी क्या हो रही, कम। तो कहीं ना कहीं अगर लिमिट h टेंड्स टू जीरो हो जाएगा तो ये कॉर्ड कन्वर्ट हो जाएगी टेंजेंट में, और ये डेल्टा y बाय डेल्टा x कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, dy बाय dx, मतलब स्मॉल चेंज इन y अपॉन स्मॉल चेंज इन x। तो dy बाय dx का आपका बेसिक फॉर्मूला क्या हो गया, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, dy बाय dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ये आपने 11th में भी देखा होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना, Yes, sir. है ना। और इसी से सारे फॉर्मूले डिराइव हुए अपने। साइन का डिफरेंशिएशन आप बोलते हो कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन आप बोलते हो साइन, फिर x की पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू x की पावर n माइनस वन। तो सारे फॉर्मूले कहाँ से आए, इसी में वैल्यू रख रखे हैं। निकाल के दिखाना है सर, एक निकाल के दिखाना कोई। ठीक है, एक निकाल भी लेंगे, पर यहाँ तक समझ में आया, Sir. यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। तो ये बेसिक फॉर्मूला आपको आया dy बाय dx का बच्चों, ठीक है ना। अब अपन को क्या करना है, डिफरेंशिएबिलिटी में बारे में भी चेक करना है इसको, ठीक है। चलिए, जैसे मान लो इसी का कोई फॉर्मूला आपको डिराइव करना है, जैसे फॉर एग्जांपल dy बाय dx का अपना फॉर्मूला क्या है, बेसिक लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ठीक है। अगर आपको किसी का फॉर्मूला डिराइव करना है, चलो आप लोग भी ट्राई कर लो। मान लो कोई भी एक ले लेते अपन, y इक्वल टू सपोज ले लिया मैंने sin x, ठीक है, y इक्वल टू sin x ले लिया, या फिर y इक्वल टू या फिर fx इक्वल टू क्या मान लिया, sin x, ठीक है। fx को या फिर y को क्या मान लिया अपने, sin x। अब वैल्यू पुटअप करो इसके अंदर, सब लोग ट्राई करो एक बार। तो dy बाय dx से f डैश x क्या हो जाएगा, लिमिट, सर y लिखे या फिर fx, बात एक ही है ना। हाँ एक ही बात है, y इक्वल टू y इज अ फंक्शन ऑफ x, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। y लिखो, dy बाय dx लिखो, f डैश x लिखो, y डैश लिखो, y1 लिखो, सब सेम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस h। तो बताओ x प्लस h कितना हो जाएगा, ये fx से है ना, तो f ऑफ x प्लस h कितना आएगा, साइन एक्स प्लस एच। हाँ x की जगह रिप्लेस कर देंगे x प्लस h, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ Sin x plus h. x प्लस h, बहुत बढ़िया, माइनस fx तो क्या है, साइन x साइन एक्स। Sin x. डिवाइड बाय h, X. ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, Yes, sir. sin a minus Yes, sir. sin b का फॉर्मूला चाहिए। हाँ साइन a माइनस साइन b या फिर साइन c माइनस साइन d, जो फॉर्मूला अप्लाई करो देखो कितना आ रहा है। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला आपको था एक, और देखो उसको लिमिट को सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है। तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन c माइनस साइन d का, किसी को पता है क्या था, बताओ। 2 cos a 2 plus cos b a sin a minus plus b. 2 cos a plus b upon में 2 sin a minus b upon में 2। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, ये अप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 2 cos a प्लस b बाई 2, तो हो जाएगा 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन a माइनस b, तो x प्लस h माइनस x करोगे तो सिर्फ क्या बचेगा, h बाई 2, राइट। और नीचे क्या है, h। अब देखो ये यहाँ पे मैं भी लिमिट, सॉरी h पे अप्लाइड है लिमिट, x नहीं h पे अप्लाइड, लिमिट किस पे अप्लाइड है, h पे। देखो यहाँ पे साइन वाला फॉर्मूला आ गया अपने पास, तो साइन fx अपॉन fx, अगर fx टेंडिंग टू जीरो ये कितना होता था, 1 1 होता था, 1 है ना। अब देखो यहाँ पे साइन के साथ क्या आ रहा है, h बाई 2 आ रहा है, तो यहाँ पे जो 2 है इसको नीचे भेज दें, यस सर। इस 2 को अगर Yes, इस 2 को अगर आप नीचे भेज दोगे तो ये देखो ये साइन fx अपॉन fx, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 1 स्टैंडर्ड लिमिट और है ना? x plus 0 हो जाएगा। हाँ अब यहाँ पे 0 रख देना h को, तो 2x अपॉन 2 कितना हो जाएगा, cos x आ गया। तो ये साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos होता है,
ये याद किया था आपने? Yes, sir. Yes, sir. Yes. क्लियर है सबको? बट एक ठीक है। चीज पूछ लीजिए सर, हाँ जो बोलो। हमारा Yes, sin sir. x प्लस h माइनस sin x है, उसे हाँ, हम cos 2x प्लस h बाई 2 अपॉन में sin h बाई 2 कैसे लिख रहे हैं? कौन सा वाला? ये वाला? ये स्टेप पूछ रहे हो क्या आप? हेलो? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो ये हो गया सी, हो गया ये हो गया मान लो डी। तो साइन सी माइनस साइन डी का ये फॉर्मूला अप्लाई किया, तो टू कॉस सी प्लस डी, तो सी प्लस डी बाई टू करा, तो ये सी प्लस डी बाई टू करेंगे तो ये आ जाएगा, इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, तो सी माइनस डी बाई टू करेंगे तो ये आ जाएगा, तो सी माइनस डी करेंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, एच बाई टू आ गया। फिर अपन ने यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दी, यहाँ पे एच था, यहाँ पे टू था, तो उस टू को मैंने नीचे भेज दिया, फिर साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, ये कितना आ गया 1। तो ये बचा, अब यहाँ पे एक्स को आप सॉरी एच, सर आवाज नहीं आ हेलो, रही। आवाज नहीं आ रही? बाकी लोगों को सर भी आ आवाज रही नहीं आ रही है। क्या? आ रही है? आ रही है। आ रही है, ठीक ठीक, एक बार देख लेना। चलो, तो देखो ये तो आपका बेसिक डिफरेंशिएशन था बच्चों, मतलब डीवाई बाई डीएक्स का मतलब क्या होता है वो ये था, बाकी भी इससे आप डिराइव कर सकते हो, बाद में कर लेना, ठीक है। अब मुझको आपको डिफरेंशिएबिलिटी बताना, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है वो समझते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ये कि जो डीवाई बाई डीएक्स अपन निकाल रहे हैं किसी पॉइंट पे, उनका मतलब ये, जैसे आप कंटिन्यूटी में क्या पढ़ते थे कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या होगी, सेम, तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। मतलब यहाँ से सबकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। वैसे डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ये है कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा मतलब उस पॉइंट पे सिर्फ एक ही यूनिक टेंजेंट बने। अगर उस पॉइंट पे x इक्वल टू ए पे मैं एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहा हूं, मतलब वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल। इसका मतलब चाहे लेफ्ट से जाऊं या फिर राइट से जाऊं, लेफ्ट से और राइट से जो टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, उसका स्लोप क्या आना चाहिए, सेम। मतलब जैसे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए यहाँ पे तरीका क्या होता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि अगर मान लो एक्स के थोड़ा सा पास में अगर कोई टेंजेंट बन रही है और एक्स के थोड़ा सा आगे जो टेंजेंट बन रही है, उन दोनों का स्लोप सेम आना चाहिए, मतलब वो एक यूनिक टेंजेंट बननी चाहिए। तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ये है बेसिक फंडामेंटल, कि कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, कोई भी फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, मतलब उस पॉइंट पे देयर विल बी अ यूनिक टेंजेंट, देयर विल बी अ यूनिक टेंजेंट, मतलब एक ही टेंजेंट बननी चाहिए। अगर एक से ज्यादा टेंजेंट बन रही मतलब वहां पे फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये बेसिक डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है कि मतलब किसी पॉइंट पे अगर एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो फंक्शन वहां पे डिफरेंशिएबल होगा, मतलब वहां पे आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट साइड से डेरिवेटिव और राइट साइड से डेरिवेटिव दोनों ही क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड सर डेरिवेटिव अगर तो एक मिनट पूरा कंप्लीट होने दो। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव अगर है, मतलब वहां पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, मतलब उस पॉइंट पे अगर आप एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हो तो आपकी वहां पे फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल होगा। अदरवाइज क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। मतलब अगर एक से ज्यादा टेंजेंट है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं अगर एक ग्राफ ड्रॉ करूं इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देखो कि यहाँ पे जितने ही पॉइंट है इन सारे पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट ही बनेगी। हर पॉइंट पे क्या बनेगा, एक ही टेंजेंट बनेगा। लेकिन जैसे यहाँ पे अगर एक शार्प कॉर्नर टाइप आ रहा है तो यहाँ पे दो टेंजेंट बन सकती है, इधर भी और इधर भी। मतलब लेफ्ट साइड से अगर मैं टेंजेंट की बात करूंगा तो ये टेंजेंट आएगी, राइट साइड से टेंजेंट की बात करूंगा तो कौन सी टेंजेंट आएगी, ये। मतलब यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, मतलब किसी पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मतलब लेफ्ट साइड से डेरिवेशन निकालेंगे और राइट साइड से डेरिवेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख पा रहे हो दो टेंजेंट बन रही है, तो हेंस यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। बाकी हर जगह अगर फंक्शन एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बन रही है तो वहां पे फंक्शन क्या हो जाएगा, मेरा डिफरेंशिएबल। वहां पे फंक्शन क्या हो जाएगा, मेरा डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये थोड़ा बहुत लॉजिक समझ में आया क्या मतलब इसका? अभी मैं इसको Yes. डायग्रामेटिकली Yes, sir. समझाऊंगा एक क्वेश्चन लेके। सर हेलो, सर अभी स्टार्ट कर रहा है क्या सर जी अभी? हाँ आपने अभी ज्वाइन किया है क्या? यस सर, लेट हो गया सर जी, थोड़ा कोचिंग है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ज्यादा हुआ नहीं, बस डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब समझाया, मैं वापस अभी फॉर्मूला बता दूंगा उसका। यहाँ तक क्लियर है Okay, बाकी sir. बच्चों को? सर मैं कह रहा हूँ Yes, अगर sir. एक ही कर्व पे हाँ। दो दो मतलब सेम स्लोप की दो टेंजेंट बन जाए तो सर एक ही एक कर्व कर्व पे दो मतलब सेम स्लोप की दो टेंजेंट का फॉर्म हो गया तो यूनिक नहीं, रही अपन नहीं यहाँ ना पे कि पॉइंट पे डिस्कस स्लोप कर रहे सेम हैं, टेंजेंट। एक एक पॉइंट पे डिस्कस कर रहा हूँ मैं, पॉइंट पे किसी एक पॉइंट पे तो एक ही टेंजेंट बनेगी ना, हाँ एक किसी पॉइंट पॉइंट पे, पे लेकिन सर एक डिफरेंशिएबिलिटी के कर्व बारे पे में अगर बात कर रहा दो हूँ। सेम स्लोप की टेंजेंट सर तो अगर बनने मैं दो, कह कोई रहा हूँ अगर दिक्कत नहीं, सेम तो कर्व पे वो दो पॉइंट अलग अलग, जैसे मान लो ये कर्व है। अब यहाँ पे मान लो x इक्वल टू 2 है, ये x इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगी एक ऐसी बनेगी, यहाँ पे भी टेंजेंट क्या बनेगी, हॉरिजॉन्टल बनेगी। तो दोनों का स्लोप क्या आ रहा है, सेम आ रहा है।
तो इसमें दिक्कत थोड़ी, वो तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट है ना। मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बननी चाहिए, अगर एक पॉइंट पे एक से ज्यादा टेंजेंट बन रही तो फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर है? ठीक है, यस सर। ओके ओके ठीक है। तो आपको मैंने डिफरेंशिएबिलिटी का एक फॉर्मूला बताया, तो फॉर्मूला वापस बता रहा हूँ, जो बच्चे लेट आए एक बार देख लो। तो एफ डैश एक्स का बेसिक फॉर्मूला ये है, dy बाय dx, या फिर एफ डैश एक्स का बेसिक फॉर्मूला क्या है, ये है। सब लोग लिख भी लेना, लिमिट, अभी इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे अपन। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, ये आपका बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल का वाला फॉर्मूला है। अब इसी से अपन दो निकालते हैं, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और एक निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब जीरो से थोड़ा सा कम, मतलब लेफ्ट साइड में जीरो से थोड़ा सा ज्यादा, तो 0 माइनस एच। तो ऐसे केस में अपन क्या करेंगे, h की जगह माइनस एच को रिप्लेस कर देना। तो जहां जहां भी h है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के फॉर्मूले में आपको बस इतना करना है, h की जगह क्या रिप्लेस कर देना, माइनस एच। तो फॉर्मूला वैसा बन जाएगा, लिमिट f ऑफ x माइनस एच माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय माइनस एच। तो ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है बच्चों। और राइट हैंड डेरिवेटिव का सेम रहेगा, h की जगह h ही रखना है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, एक सेकंड, x प्लस एच माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है और ये राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला। हाँ बोलो। अगर दोनों सर, जो साइड से लिमिट continuity में- डिफाइन हो तो भी तुम कह सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल। क्या कह रहे हो, आज दोनों तरफ से लिमिट डिफाइन है तो नहीं, Yes, ऐसा sir. जरूरी नहीं है। दोनों तरफ से अगर लिमिट डिफाइन है मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है, और फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो सकता है नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, जैसे मान लो y इक्वल टू मॉड x जो होता है, y इक्वल टू मॉड x जो है, इसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा। Yes. तो x इक्वल 0 पे क्या कंटिन्यूस है ना, और इसकी लिमिट भी 0 है, Yes, क्या sir. डिफाइन है। पर क्या ये x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल Yes, है, sir. नो सर। नहीं नहीं है। x इक्वल टू 0 पे क्या है, शार्प कॉर्नर है, तो क्या है, नॉन डिफरेंट। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस तो है पर क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा खैर इसके बारे में। तो कंटिन्यूस है होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि डिफरेंशिएबल होगा। अगर सर डिफरेंशिएबल जी, जो होगा आपने तो कंटिन्यूटी में जो बताया था, एक मिनट एक एक करके, हाँ बोलो। डिफरेंशिएबल सर जो होगा आपने तो continuous कंटिन्यूटी में होगा। बताया था ना, एक मिनट, पहले कौन पूछ रहा था, रवि पूछ रहे हो क्या? सर हाँ पूछो रवि, क्या कह रहे अगर हो? डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूस भी होगा, ऐसा जरूरी है। हाँ ऐसा जरूरी होगा, अगर डिफरेंशिएबल है मतलब उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हो, मतलब उस पॉइंट पे मेरी लिमिट और कंटिन्यू मतलब फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। या मैं आगे बताऊंगा अभी इसके बारे में। अभी फिलहाल अपन को इतना ध्यान रखो तुम कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव समझ में आया कैसे निकालना है। यस सर सर। मेरे को बता Yes, दो sir. सर। हाँ सर ये जी, एफ डैश एक्स का फॉर्म, हाँ बोलो बोलो। सर जी, जैसे वो आपने कंटिन्यूटी में बताया था, वो हाँ आपने हाँ एक टॉपिक नहीं बताया शायद, लिमिट अप 10 टू इन्फिनिटी वाला शायद। अच्छा इन्फिनिटी वाला कह रहे हो क्या, ठीक है, मैं उसका क्वेश्चन ले आपको आज क्लास के एंड में सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सर उसमें जो प्रॉब्लम थी ना सर, वो उस टाइम पे कर नहीं पाया था, तो सर उसमें भी डाउट है क्वेश्चन में सर। हाँ तो वो जो डाउट होगा क्लास के एंड में अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। इसकी भी इंडिविजुअल डाउट है, रुक जाना, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास के एंड में मैं क्लियर कर दूंगा, है ना। ओके, अभी यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव समझ में आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव समझ में आ गया। सर लेफ्ट साइड में ये माइनस कहाँ से आया? ये वही है, अब जैसे ये एफ डैश एक्स का फॉर्मूला था, ये एफ डैश एक्स का उस पॉइंट पे देखो, ये मान लो ये कर्व है तो ये उस पॉइंट पे एफ डैश एक्स का फॉर्मूला है। तो लेफ्ट साइड मतलब थोड़ा सा पहले और राइट साइड मतलब थोड़ा सा बाद में, तो लेफ्ट साइड मतलब 0 माइनस एच, तो एच की जगह माइनस एच रिप्लेस कर दिया, और 0 प्लस एच में एच की जगह एच ही रहने दिया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आप कुछ मत करना, अभी याद रख लो, एच की जगह माइनस एच रिप्लेस कर देना, और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला यही रहेगा। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल आ रहे हैं मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पे। क्लियर है? यस सर। चलो चलो फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक सेकंड में हटा देता हूं मैं। चलो ये क्वेश्चन है, अब चेक करो कि क्या x इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। एक बार प्रॉपर्ली फॉर्मूला अप्लाई करके करना, और बोर्ड्स में कैसे करोगे एक बार प्रैक्टिस कर लो, एक के लिए, बाकी फिर नहीं भी करोगे चलेगा, एक के लिए प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि बोर्ड्स में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करके ही करना पड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और आपकी आएंगे बोर्ड्स में क्वेश्चन 2 या 3 मार्क के लिए कि इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए। तो सब लोग अप्लाई करो फॉर्मूला एक बार, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करो, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करो, देखो ये डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल आ रहा है। यस सर। वापिस चेक करो, वापिस चेक करो, जल्दबाजी नहीं। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका फॉर्मूला आपको अभी बताया था मैंने, x माइनस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन h। अब x की जगह क्या रखना है बच्चों, 1,
x की जगह क्या रखना है 1, तो यहाँ पे मैं x की जगह 1 नहीं रख रहा हूँ, आ जब भी x उसकी जगह क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 1 पे चेक करना है, ठीक है, तो x की जगह क्या आ जाएगा 1। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, इसको अप्लाई करो लिमिट और देखो कितना आ रहा है। सर नॉट सिमिलरली राइट हैंड डिफरेंशिएबल है। डेरिवेटिव का 1 आ रहा है नॉन सर 1। डिफरेंशिएबल, ठीक है। हाँ सर बोलो बोलो। जो यहाँ पे x लेस देन वाला है सर, आपने इसका यूज ये तो नहीं अब किया करूंगा ना, ये तो फॉर्मूला लिखा है सिर्फ मैंने, अब यूज करेंगे इसका। ये तो फॉर्मूला लिखा है मैंने, 1 माइनस x की जगह 1 रखा है, 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच, सॉरी माइनस एच, हाँ सर। और यहाँ पे 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच, ये भी फॉर्मूला रखा। अब इसकी वैल्यू रखा, अब एफ ऑफ 1 माइनस एच, 1 माइनस एच मतलब 1 से छोटा, तो अगर इनपुट 1 से छोटा तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला एफ एक्स इक्वल टू एक्स वाला, है ना। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस एच, एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस एच, तो बताओ ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस एच ही आ जाएगा, 2 आएगा। समझ में आ रहा है, 1 माइनस एच आ जाएगा ना। और एफ ऑफ 1 बताओ कितना यस आएगा, सर, यस सर। एफ ऑफ 1 सर वो 1 माइनस 1 एच क्यों आएगा, जब एफ ऑफ एक्स हमारा मतलब डायरेक्टली एक्स नहीं हो जाएगा मतलब। नहीं नहीं, तो एफ ऑफ एक्स आपका एक्स है, एफ ऑफ एक्स एक्स की बराबर है। अब मुझे यह निकालना क्या, एफ ऑफ 1 माइनस एच निकालना है ना। तो जहां भी एक्स है उसकी जगह क्या रिप्लेस करना है 1 माइनस एच, तो यहाँ पे एक्स है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस एच। तो एफ ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू 1 माइनस एच आएगी, है ना। और एफ ऑफ 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक्स की जगह 1 रख दोगे तो कितना हो जाएगा 1, क्लियर है, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस एच, सर एक बार ये वाला पॉइंट बताना दोबारा जो भी आपने बताया, ये वाला। सर वही जो मैंने क्वेश्चन किया था। ठीक है चलो वापस देख लो, एक सेकंड देखो, एफ ऑफ एक्स एक्स लेस देन, अब यहाँ पे एक्स लेस देन 1 के लिए मुझे कंसीडर करना, तो एक्स लेस देन 1 के लिए फंक्शन मेरा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है। एक्स लेस देन 1 के लिए फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। अगर मान लो मुझे पूछा हो तो एफ ऑफ 3 बताओ, तो क्या आएगा इसका आंसर बताओ, इसमें एक्स की जगह क्या रखोगे, एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आएगी 3। 3 आएगी, एक्स की जगह 3 रख देंगे। किसी ने पूछा एफ ऑफ ए कितना आएगा, तो एक्स की जगह क्या रख देंगे ए। तो वे सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, एफ ऑफ 1 माइनस एच, फॉर्मूले में क्या था एफ ऑफ 1 माइनस एच, तो एक्स की जगह क्या रखना था 1 माइनस एच, तो फॉर्मूले में एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो एक्स की जगह क्या रख देंगे 1 माइनस एच, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस एच। तो एफ ऑफ सर 1 रिप्लेस माइनस करने वाला नहीं आया सर समझ में। क्या नहीं आया, तो रिप्लेस कैसे करा आपने, मतलब उसको x से। ये फंक्शन Replace फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया हुआ है ना, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब मुझे क्वेश्चन फॉर्मूले में क्या करना था, एफ आराम से समझो कोई बात नहीं, चल पूरा ही हट गया शिट। ठीक है चलो वापस देख लो, एक्स लेस देन 1 के लिए एफ एक्स की वैल्यू थी एक्स के बराबर, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 फॉर्मूले में है 1 माइनस एच, फॉर्मूले क्या है 1 माइनस एच, तो जहां पे एक्स है, जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह क्या रखना है 1 माइनस एच, तो यहाँ पे एक्स था तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस एच। और एफ ऑफ 1 डायरेक्ट डेरिवेटिव भी तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं मैंने, लेकिन क्या बोला बोर्ड्स के हिसाब से आपको करना पड़ेगा ना, बोर्ड्स में अगर आपको आएगा तो आपको ऐसे ही करना है, डायरेक्ट यस सर। डेरिवेशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो मैं सिखाऊंगा पहले, लेकिन बोर्ड्स के हिसाब से भी आपको करना पड़ेगा। तो ये 1 माइनस एच है, ये एफ ऑफ 1 आ गया, ठीक है। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए एफ एक्स कैसे डिफाइंड है एक्स स्क्वायर की तरह, एफ एक्स कैसे डिफाइंड है एक्स स्क्वायर की तरह। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह रखना है 1 प्लस एच, क्या रखना है 1 प्लस एच, तो जहां जब एक्स उसकी जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस एच, तो इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी 1 प्लस एच होल स्क्वायर। 1 प्लस स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। और यहाँ पे अगर एफ ऑफ 1 पूछेंगे तो 1 रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। क्या आप क्लियर हुआ, यस सर। यहाँ तक समझ में आया। यस सर। आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो लिमिट x टेंड्स टू सॉरी h टेंड्स टू 0, फॉर्मूला था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का 1 माइनस h माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस h, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट अप कर दोगे अगर, तो 1 माइनस h एफ ऑफ 1 माइनस h की जगह क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस h माइनस एफ ऑफ 1 कितना है 1 डिवाइडेड बाय माइनस h, क्लियर है। 1 और 1 चला गया, माइनस h अपॉन h कितना बचा 1 बचा, यस सर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते, तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, तो एफ ऑफ 1 प्लस h माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब एफ ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू कितनी ये है, एच स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 2x प्लस होल स्क्वायर है माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन h, तो ये 1 1 चला गया, h कॉमन लेके काट दोगे, क्या बचेगा सिर्फ h प्लस 2, h को 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एंड द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। चलो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। चलो एक और क्वेश्चन, हाँ बोलो बोलो। सर आपने जहाँ पे वो जो आपने लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड बारे में जो बताया था एफ एक्स माइनस एच या फिर एक्स प्लस एच,
तो आपने हाँ, पहले हाँ। x की जगह 1 रखा है वहां पे। हाँ एक्स की जगह, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे अपन को निकालना था, तो वो एफ डैश एक्स का था, वो फॉर्मूला किसका हाँ, था, एफ डैश एक्स का था। यहाँ पे x इक्वल टू 1 था, तो x की जगह 1 रख दिया। फिर आपने उसके बाद फिर ये वो लेस देन या फिर ग्रेटर देन पॉजिटिव या फिर नेगेटिव देखा है। हाँ हाँ हाँ, वो फंक्शन के हिसाब से देखा, फंक्शन ग्रेटर लेस कहाँ पे था। फिर एफ एक एक्स एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो हाँ बोलो, और बोलो क्या कह रहे हो। फिर आपने एफ एक्स माइनस एच होता है और वहां पे यहाँ पे 1 माइनस एच है तो आपने उसको रिप्लेस कर दिया। हाँ रिप्लेस कर दिया, क्योंकि लेस देन 1 के लिए फंक्शन ये था और ग्रेटर देन के लिए फंक्शन ये था। ओके सर। ओके चलो ठीक है ना। चलो चलो एक ट्राई कर लो ये वाला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 1 पे, तो a और b की वैल्यू बताओ। अच्छा एक चीज और बच्चों, यहाँ पे जैसे मैं अब एक बता रहा था मैं आपको, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बोर्ड्स में अगर आता है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, प्रॉपरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। जैसे इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बताओ, ऊपर वाले x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 नो 1 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स है ना 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे x की जगह 1 रख देगा, तो ये तो ऑलरेडी 1 है, तो ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा। यहाँ पे x को 1 2 आ रखोगे तो गया। कितना आ जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव, देखो ये आ रहा था। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव जब अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तब जेई वगैरह में, ठीक है आंसर चेक कर सकते हैं इससे। है ना, यहाँ से डायरेक्ट चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बोर्ड्स में अगर आता है तो ध्यान रखना ये मेथड अपनाना, और बोर्ड्स में एल हॉस्पिटल रूल भी मत अपनाना, जीरो वो जो होता है, ठीक है। चलो अब बोला है क्वेश्चन में यहाँ पे कि ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे क्या है डिफरेंशिएबल, तो a और b की वैल्यू बताओ, करो ट्राई एक बार। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो, ठीक है। कितना आ रहा है, बस सर होने वाला है। इक्वल टू 3। हो रहा है, करो करो। आप चाहो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो जिसका भी आंसर है। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मैं भी साइड बाय साइड कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट। तो आपने फॉर्मूला अप्लाई किया कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया बच्चों, सर ये फॉर्मूला अप्लाई फॉर्मूला अप्लाई फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 1 आ a प्लस ए- a प्लस bh स्क्वायर अच्छा उसमें h को 0 रख दो ना, सर 1 आ रहा है। नहीं नहीं 1 नहीं आएगा, वापस चेक करो। 2bx 2 भी आ रहा होगा, चलो देख लो 2bx आ रहा है सर। देख लो, चलो फॉर्मूले से देख लो एक बार, लिमिट सॉरी h टेंड्स टू 0, मैं फॉर्मूले से निकाल के दिखा रहा हूँ एक बार। फॉर्मूला क्या था, f ऑफ 1 पे, यहाँ पे भी 1 है तो 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय माइनस h, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो 1 माइनस h मतलब लेस देन 1 वाला फंक्शन, तो x लेस देन 1 वाला फंक्शन कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पे x की जगह क्या रिप्लेस करना है, 1 माइनस h, तो कर दोगे रिप्लेस, है ना। जहां पे भी x है उसकी जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस h, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ 1। f ऑफ 1 कितना होगा बच्चों ये बताओ। ए प्लस बी हाँ A a plus प्लस B। माइनस ऊपर ही रखना, ठीक है, नीचे मत रखना, क्योंकि अपन इसके लिए चेक करें तो यहाँ पे x की जगह 1 रख दोगे तो कितना हो जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय माइनस h, ठीक है। तो देखो ये a और ये माइनस है तो कट जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा क्या आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 b इंटू 1 माइनस h का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h
माइनस ऑफ बी डिवाइडेड बाय माइनस एच। तो देखो ये बी अंदर जाएगा, डायरेक्टली कैंसिल आउट कर तो बी और बी भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बी -2 सर एच स्क्वायर माइनस 2h अपॉन एच। बी तो रह जाएगा ना एक, बी इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये आपने बी हटा दिया था पिछली बार, इसलिए आपका आंसर 1 आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ से एच कॉमन लोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सर बी सर फाइनल 2 भी आएगा। हाँ 2 भी आएगा। एच कॉमन ले लोगे, कर देता हूँ अच्छे से, फिर डाउट आ जाएगा किसी को, तो ये बचेगा h माइनस 2 और नीचे से h कैंसिल हो जाएगा, सही है, माइनस एच, सॉरी नीचे से माइनस एच कैंसिल हो जाएगा, तो h की जगह 0 रख दोगे तो कितना आ जाएगा 2b। क्या यहाँ तक समझ में आया? पूछो अभी, यस यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो। सर सर हाँ सर नीचे -1 कैसे हो गया? ऊपर से h और नीचे से h लेके कॉमन कैंसिल हो गया, तो ओके नीचे सर। से h कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो -1 बचा नीचे, एक h कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, क्लियर है। सर RHD 3A की इक्वल आ रहा है। RHD 3a, हाँ सही है। अच्छा ये कैपिटल बी है ना, ये स्मॉल बी नहीं कैपिटल बी, ठीक है। तो सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल लोगे आप लोग। यस यस सर। सर राइट हैंड डेरिवेटिव आपका आ रहा है 3a के बराबर, यस सर। ठीक है। तो यहाँ से अब डिफरेंशिएबल है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो एक रिलेशन तो क्या है 2b शुड बी इक्वल टू 3 है। दूसरा कंटिन्यूटी निकालना। हाँ हाँ, अब एक यहाँ पे तो एक ही इक्वेशन आई, लेकिन अननोन 2 है, तो दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? हाँ डिफरेंशिएबल अगर है, इसका मतलब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है मतलब कंटिन्यूस कंटिन्यूस भी है। भी होगा, हाँ कंटिन्यूस भी होगा। डिफरेंशिएबल है मतलब कंटिन्यूस भी होगा। कंटिन्यूस है तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या कर देंगे, राइट हैंड लिमिट, तो कंटिन्यूटी अप्लाई कर दो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट तो डायरेक्ट आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए x की जगह डायरेक्ट 1 यहाँ पे रख देंगे, तो कितना आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ? a प्लस बी a प्लस बी, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए x की जगह 1 यहाँ पे रख देना, तो ये हो जाएगा 3a 2a माइनस b प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 2a इक्वल, सॉरी क्या आएगा देखो, 2a माइनस 2b यस सर प्लस 2 इक्वल टू 0, आई थिंक ये आ रहा है क्या? यस सर सर ठीक है, तो 2b की जगह 3a रख देना, तो 2a यहाँ पे 2b की जगह क्या रख देंगे 3a, तो ये कितना आ जाएगा a इक्वल टू 2, चेक कर Yes, लेना sir. एक बार कैलकुलेशन। हाँ रवि का सही आ रहा था, a इक्वल टू, रवि विकास बहुत बढ़िया, प्रियांशु राजेंद्र। सर हाँ बोलो। ये आपने LHL इक्वल टू RHL क्यों करा सर? ये इसलिए करा क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो जो भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता है मतलब वो कंटिन्यूस भी जरूर होता है। ये मैं अभी समझाऊंगा वापस से कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है मतलब वहां पे यूनिक टेंजेंट बन रही है, मतलब वहां पे मेरा कर्व भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, मतलब वहां पे कंटिन्यूस होगा, वहां पे फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस, क्लियर है। तो कभी भी कोई आपको दिया हो कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब वो हमेशा कंटिन्यूस भी होगा। डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, लेकिन उल्टा ट्रू नहीं है, कंटिन्यूस होगा तो डिफरेंशिएबल होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब कंटिन्यूस जरूर होगा। तो इसलिए अपन ने यहाँ पे कंटिन्यूटी कंडीशन अप्लाई कर दी कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है मतलब उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगी, इक्वल। अगर कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या कर दी, इक्वल। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए यहाँ पे x की जगह 1 रख दिया, और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए नीचे x की जगह 1 रख दिया। आया समझ में? सर फिर जब हाँ। ये आपने यहाँ पे आपने वो निकाल लिया a इक्वल्स टू 2 आ गया, और फिर हाँ हाँ ये कैसे निकालेंगे फिर सर जी इसमें जो हाँ कोई भी इक्वेशन में रख देंगे वैल्यू? हाँ कोई भी, अब यही तो दूसरी इक्वेशन तो यही है अपने पास, यहाँ पे a की जगह 2 रख देना, तो a की जगह 2 रख दोगे 2b इक्वल टू 6, तो b इक्वल टू 3। नहीं सर, जो ये इक्वेशन है 3a माइनस b प्लस 2 इसमें रखेंगे तो इसमें से नहीं आएगा? नहीं ये इससे तो अपन ने यहाँ पे तो b, यहाँ पे तो अपन ने b की जगह ये पुटअप कर दिया था ना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। यहाँ पे रख दो तो भी चलेगा, इसमें रख दो बस, तो भी आंसर वही आएगा, बी आ जाएगा यहाँ से, ओके सर। है ना। आंसर दो इक्वेशन 2 वेरिएबल है ना, तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व किया अपन ने, ठीक है। क्या है, समझ में आया सबको? यस सर। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना बच्चों, डिफरेंशिएबिलिटी बोला मतलब एक इक्वेशन कंटिन्यूटी से बना देना, एक इक्वेशन डिफरेंशिएबिलिटी से बना देना, दोनों को सॉल्व करके ए और बी निकाल लेना, क्लियर है। ध्यान रखना अब ये, चलो अब यही नोट आपको मैं बता रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है सारे। इफ अ फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूअस, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है बट क्या है नॉन डिफरेंशिएबल, मतलब वहां पे कहीं ना कहीं क्या आ रहा होगा, शार्प कॉर्नर। जैसे मान लो ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो दिख रहा है आपको क्लियरली, लेकिन ये फंक्शन क्या है नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहे हैं शार्प कॉर्नर। तो जहां जहां भी शार्प कॉर्नर आएंगे वहां पे फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी जरूर होगा, मतलब अगर डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी जरूर होगा, क्लियर है। लेकिन उल्टा ट्रू नहीं है, अगर कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं डिफरेंशिएबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है।
ये समझ में आया। और नॉन डिफरेंशिएबल भी अगर है तो जरूरी नहीं है कि वो नॉन डिसकंटिन्यूस होगा, हो सकता है नॉन डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस हो। लेकिन अच्छा मान लो ये बोलूं मैं, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, ये ध्यान से बताना, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है क्या मैं ये डायरेक्टली बोल दूं फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा? यस सर। हाँ बोल सकते हैं, है ना। यस यस अगर अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस मतलब वहां पे पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वहां पे टेंजेंट ही नहीं बनेगी, अगर टेंजेंट नहीं बनेगी तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा। क्लियर है। अगर डिसकंटिन्यूस है मतलब अपन डायरेक्टली बोल देंगे नॉन डिफरेंशिएबल। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एक क्वेश्चन दे देते फिर ऑप्शन में 4 देते कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करना रहता है। तो अगर मान लो आपने कंटिन्यूटी चेक करी हो, कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, मतलब मान लो फंक्शन डिसकंटिन्यूस आ गया, तो डायरेक्टली आप क्या बोल देना, फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल। है ना। तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर डिसकंटिन्यूस आ रहा है तो डायरेक्ट क्या बोल देंगे, नॉन डिफरेंशिएबल। और मान लो डिफरेंशिएबल आ गया तो कंटिन्यूस तो अपने आप हो गया। क्लियर है। यस सर। ओके ओके चलो, बस ये इसी चीज को वापस दोहराया गया है। तो सारे पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन। आपने इनके कर्व भी एक स्मूथ होते हैं अपने, कहीं पे भी शार्प कॉर्नर नहीं आता। एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथमिक हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, पॉलिनोमियल हो, तो ये कंटीन्यूअस भी होंगे और डिफरेंशिएबल भी होंगे अपने डोमेन। रिकॉर्डेड लेक्चर कब मिलेगा? रिकॉर्डेड लेक्चर मैं बताता हूँ क्लास के एंड में, शायद आई थिंक अपलोड हो गया होगा, या फिर एक बार देख लेना, ठीक है। चलो दूसरी चीज ये कि एफ एक्स और जी एक्स, हाँ बोलो बोलो। अभी अपलोड नहीं हुआ। नहीं हुआ, ठीक है, अपन ये लास्ट में डिस्कस करते हैं क्लास में, अभी बीच में अभी पहले कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है बच्चों एकदम, ठीक है। तो आपको जो भी क्वेरी हो प्लीज क्लास के लास्ट में पूछ लेना, है ना, ठीक है। तो एफ एक्स और जी एक्स अगर मान लो दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी उस पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल, ठीक है, जैसे कंटिन्यूटी में अपन ने पढ़ा था। और डिफरेंशिएबल है इसका मतलब कंटिन्यूअस जरूर होगा। क्लियर है यहाँ तक, बोलो, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ओके ओके चलो, चलो एक क्वेश्चन कर लो। जैसे इसमें बोला कि शो दैट mod of x minus 3 is continuous but non differentiable at x equal to 3। तो फंक्शन यहाँ पे आपको डिफाइन किया गया है mod of, ये आपके एनसीईआरटी में भी वो बहुत सी बार बोर्ड्स में पूछा गया है, तो इसलिए एक बार कर लो इसको, बोर्ड्स में आए 2-3-4 बार आ गया ये क्वेश्चन, mod of x minus 3। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको प्रॉपरली, पहले इसको डिफाइन करना पड़ेगा। सर ये हेलो कंटिन्यूअस आवाज आ है रही है? हाँ सर। कंटिन्यूस होगा, हाँ। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अगर x ग्रेटर देन 3 रहा तो मॉड पॉजिटिव ओपन होगा, तो क्या लिखूं यहाँ पे बताओ, x माइनस 3। -3 x माइनस 3, वेरी गुड। और x अगर लेस देन 3 हुआ तो ये मॉड नेगेटिव होकर तो माइनस ऑफ x माइनस 3। क्लियर है। -3 तो ये अगर x ग्रेटर देन 3 है तो ऐसा कैसा ओपन होगा, लेस देन 3 तो इसका नेगेटिव टाइम्स ओपन होगा, तो फंक्शन आपका ये हो गया। अब इसकी लिमिट भी निकाल लो एक बार, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। अगर हमें बोर्ड में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो सर हम क्या ग्राफ बना के प्रूफ कर सकते हैं कि वो थोड़ा इजी होता है, मतलब हाँ टाइम ग्राफ की कर सकते हो, ग्राफ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन मान लो कभी किसी का ग्राफ नहीं आया तो ऐसे कर लेना, है ना। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो यहाँ पे x की जगह क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, तो ऊपर और नीचे x की जगह 3 रखोगे, दोनों ही दोनों क्या आएंगे, 0 आएंगे। तो देयरफॉर, और फंक्शन की वैल्यू भी 3 पे कितनी आएगी, 0 आएगी। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। क्लियर है। दूसरी चीज, अब इसका डेरिवेटिव चेक करना, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, कर लोगे आप लोग अब, सर। ठीक है। तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आप निकालोगे तो एक आएगा 1, दूसरा आएगा -1, तो क्लियरली वो इक्वल नहीं होगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। ओके, आप फॉर्मूला अप्लाई करके कर लेना, आई थिंक आप कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। नहीं नहीं। ठीक है चलो ये कर लो फटाफट। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 3। नॉन डिफरेंशिएबल। हाँ नॉन डायरेक्ट कर लिया क्या वो डिफरेंशिएट करके, वर्बली कर लिया सर, वर्बली। हाँ मतलब वही डिफरेंशिएट किया होगा ना ओरली। यस सर नॉन ठीक है, बस Yes, बोर्ड्स में बस sir. ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ, बोर्ड्स में प्रॉपर्ली कर लेना, और कुछ नहीं, क्वेश्चन आसान है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेना, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो 1 आएगा, और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो कितना आएगा, -1, सॉरी लेफ्ट हैंड आएगा -1, राइट हैंड आएगा 1, क्लियरली दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो आप फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। बाकी आप डायरेक्ट भी यहाँ पे डिफरेंशिएट करके कर सकते हो, खैर ये बोर्ड्स का क्वेश्चन था, जेई में नहीं था। ये 1 आएगा, ये कितना आएगा, -1 आएगा, और आप प्रॉपर्ली कर लेना बोर्ड्स में जब आए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करना,
राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करना प्रॉपरली और देख लेना जो भी आंसर है। क्लियर है? सर इसमें एफ ऑफ ए से भी तो वो करते हैं ना, कंपेयर। क्या? एफ ऑफ ए कर सर, ऐसे एलएचडी है सर, उसको पहले एफ ऑफ ए यानी ऐसे 3 हो गया, x बराबर 3 के भी इक्वल रखेंगे ना उसको तो। इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हाँ, ऐसे एलएचडी बराबर आरएचडी बराबर फंक्शन। ना यहाँ वो पे तो कंटिन्यूअस में होता है ना। वो तो कंटिन्यू नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव का मतलब टेंजेंट है, फंक्शन की वैल्यू नहीं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपको करना है पता कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो क्या कहते हैं बराबर आनी चाहिए। फंक्शन की वैल्यू किससे मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ के अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? और भी क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर बाद अपन, लास्ट में और मैं क्वेश्चन ले लूंगा। अगला अपन टॉपिक ले लेते हैं तब तक, रोलेस एंड मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है? ताकि अपना ये आपका एनसीईआरटी पोर्शन इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा आज के लेक्चर में। अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जो बच्चे लेट आए थे वापस सुन लेना। आपके ग्रुप में मैंने कंटिन्यूटी की मॉड्यूल भेजी थी, आपने शायद देखी हो तो, ठीक है? वो आप सब लोग अटेम्प्ट कर लेना, और मैं आज डिफरेंशिएबिलिटी के हिसाब से भी क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है? तो दोनों आप प्रॉपरली टाइम मिल पाए तो जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करना, रफली सॉल्व करना और आंसर मैच करते रहना, ठीक है? जो क्वेश्चन आपको लग रहे हैं आसान है हो जाएंगे, वो छोड़ते छोड़ते आगे बढ़ते जाना, ठीक है? तो वो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की मॉड्यूल आप प्लीज अटेम्प्ट कर लेना, तो नेक्स्ट क्लास में उसके अपन डाउट डिस्कशन कर लेंगे। क्लियर है सबको? आज अपना डिफरेंशिएबिलिटी वाला पोर्शन भी लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब पढ़ लेते हैं इन दोनों थ्योरम को भी, ये भी अच्छी थ्योरम से। तो सबसे पहले रोलेस थ्योरम के बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि क्या है इसका मतलब। सर लोगरिथम नहीं कराएंगे? क्या लोगरिथम? लॉगरिथम? अभी लॉगरिथम तो अलग से मैं आपको, वो तो अलग टॉपिक है ना बच्चों। अभी तो अपन फिलहाल लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे हैं। सर ये भी आपने डिफरेंशिएबिलिटी functions और idea भी- एक्सरसाइजेस में इनवर्स डिफरेंशिएबिलिटी लॉग का भी यूज है, डिफरेंशिएबिलिटी का वो पूछ रहे हैं। अच्छा वो लॉग का उन्होंने बताया होगा, जो वेरिएबल की पावर वेरिएबल आता है उसको अगर अपन जब डिफरेंशिएट करते हैं तो तब दोनों तरफ लॉग लेते हैं, वो तो डिफरेंशिएशन में आएगा, वो भी मैं बता दूंगा। अभी तो अपना अपनी लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चल रहा है, चैप्टर नंबर 5 आपका बुक का, ठीक है? सर इसके बाद सर आईटीएफ और अभी फंक्शंस भी नहीं हुआ। हाँ, इसके बाद आईटीएफ फंक्शन ले लेंगे, ठीक है? थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन का मैं कुछ क्वेश्चंस अपन ले लेंगे, कवर कर लेंगे डिफरेंशिएशन भी करवाओगे ना? क्या? चेन रूल जैसा डिफरेंशिएट। हाँ, चेन रूल डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन, चेन रूल, डबल डिफरेंशिएशन, उससे रिलेटेड थ्योरम, वो भी अपन एक लेक्चर में कवर कर लेंगे। उसके बाद आपका फंक्शन और फिर आईटीएफ, तो आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? चलिए करें, अब ये पढ़ ले, टाइम होने वाला है, ठीक है? चलो ठीक है। तो रोलेस थ्योरम क्या होती है, किसी को पता है क्या होती है? नहीं किसी ने स्कूल में हो गया ना आपके? ये सर हो गया है सर, ये सिलेबस में नहीं है। अच्छा डिलीट हो गया, चलो बढ़िया बढ़िया। सर अगर ए और Yes, sir, बी के syllabus नहीं। क्लोज टर्मिनल में वो कंटिन्यूअस हो और ए बी के ओपन टर्मिनल में अब वो डिफरेंशिएबल हो, तो एक पॉइंट होता है सी जहाँ पर हाँ शायद वो उसकी 0.0 होता है, ऐसा ही कुछ हाँ होता है। हाँ हाँ, ऐसा ही है। वेरी गुड वेरी गुड, चलो देख लेते हैं। तो देखो रोलेस थ्योरम क्या है, बहुत बढ़िया आपने सही बताया कि पहले तो 3 गिवन कंडीशन होती है इसमें, कि मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स, ध्यान सुनना एक ही बार में, ठीक है? ताकि अपन जल्दी करो, एक ही बार में सुनना, समझ लेना, फिर भी डाउट आए तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स, आसान है, टफ नहीं है। कोई फंक्शन है एफ एक्स, तो किसी क्लोज इंटरवल ए से बी की बात करो, मतलब फंक्शन एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए से बी में मान लो कंटिन्यूअस है। क्या है? कंटिन्यूअस, ये गिवन कंडीशन है। कोई फंक्शन एफ एक्स किसी क्लोज इंटरवल ए से बी में कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल ए से बी में डिफरेंशिएबल है। ओपन इंटरवल ए से बी में क्या है? डिफरेंशिएबल, मतलब ए से बी के बीच में कहीं पे भी शार्प कॉर्नर नहीं आएगा, और ए से बी तक पूरा फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस, मतलब कहीं पे भी ब्रेक नहीं आएगा। तो पहली ये गिवन कंडीशन, दूसरी ये गिवन कंडीशन, और तीसरी कंडीशन कि एंड पॉइंट पे एफ ऑफ ए पे और एफ ऑफ बी पे वैल्यू सेम आ रही हो। एफ ऑफ ए पे और एफ ऑफ बी पे वैल्यू क्या आ रही हो? सेम, ठीक है? तो अगर ये 3 गिवन कंडीशन है तो देखो इसका ग्राफ बनाने की अगर अपन कोशिश करेंगे तो मान लो ये x है, ये y इक्वल टू एफ एक्स, आपका ये वाली लाइन है। 2 पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया, x इक्वल टू a, और दूसरा पॉइंट कंसीडर कर लिया मैंने x इक्वल टू b, ठीक है? तो क्या क्या बोला गया है कि एंड पॉइंट पे एफ ऑफ ए पे और एफ ऑफ बी पे जो फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है। क्या आ रही है? सेम। इसका मतलब मान लो एफ ऑफ ए पे की करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये आ रही है, ये एफ ऑफ ए की करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, तो यही वैल्यू एफ ऑफ बी पे भी आ रही है, मतलब बी पे भी वैल्यू क्या आ रही है? सेम। मतलब ये 2 पॉइंट होंगे ग्राफ पे, ये वैल्यू भी क्या है? एफ ऑफ बी। क्लियर है?
तो अगर ये 3 गिवन कंडीशन है किसी भी कर्व के लिए, अगर ये 3 गिवन कंडीशन गिवन है, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आता है वो समझो ध्यान से। यहाँ से वो ये बोल रहे हैं इसका रिजल्ट ये है, इसका रिजल्ट रोलेस थ्योरम, रोलेस जी ने बोला कि कम से कम एटलीस्ट वन पॉइंट will be there between A and B, मतलब A और B के बीच में कम से कम एक पॉइंट जरूर होगा जहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। जीरो होगा। जहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। हाँ सही है। मतलब क्या बोल रहा है, अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो कम से कम एक पॉइंट ए और बी के बीच में, कम से कम, एक से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक पॉइंट तो जरूर होगा जहां पे उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उस पॉइंट पे उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। अच्छा, डिफरेंशिएशन क्या डिनोट करता है बच्चों, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। डिफरेंशिएशन क्या डिनोट करता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो किसी लाइन का अगर स्लोप जीरो है मतलब वो टेंजेंट कैसी होगी, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगी। टेंजेंट कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल। अब इसको ज्योमेट्रिकली समझते हैं। तो ज्योमेट्रिकली कैसे समझेंगे, देखो ध्यान से। वो ये कहना चाह रहे थे कि मान लो ये पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है, और मुझे कंटिन्यूअस बनाना और डिफरेंशिएबल बनाना, मतलब कर्व कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो अगर मुझे यहां से लेके यहां तक जाना है तो यहां से यहां तक जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। तो एक रास्ता मान लो ये हो जाएगा, है ना, एक रास्ता, एक तरह का रास्ता ये है, एक तरह का रास्ता ये हो जाएगा, ठीक है। एक हो सकता है आप हॉरिजॉन्टल चल जाओ पूरा, है ना। अलग अलग तरह के रास्ते, मतलब यहां से यहां तक जाने के लिए ये सारे तरीके, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो इन सारे तरीके में देखो एक पॉइंट कम से कम जरूर होगा इस पूरे कर्व में जहां पे टेंजेंट कैसी रहेगी, हॉरिजॉन्टल। कम से कम एक पॉइंट जरूर होगा जहां पे टेंजेंट कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल। मतलब अगर ये ग्राफ ऊपर गया तो कहीं ना कहीं नीचे मुड़ेगा ही, मतलब कहीं ना कहीं एक जगह लोकल, मतलब ये मैक्सिमा टाइप बनेगा ही। तो वहां पे उस पॉइंट पे टेंजेंट कैसी बनेगी, हॉरिजॉन्टल। उस पॉइंट पे टेंजेंट कैसी बनेगी, हॉरिजॉन्टल। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर ए और बी पे एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम है और ग्राफ मेरा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो यहां से यहां जाने में कम से कम एक बार तो मुड़ूंगा ही मैं। एक से ज्यादा बार भी मुड़ सकता हूँ लेकिन एक बार तो मुड़ना ही पड़ेगा। और जहां पे भी मैं मुड़ूंगा, जहां पे भी मेरा ग्राफ टर्न लेगा, उस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट कैसी बनेगी, हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, जीरो होता है। जीरो। स्लोप क्या होता है, जीरो। तो मतलब उस पॉइंट पे एफ डैश सी की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। उस पॉइंट पे एफ डैश सी की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। क्या ये समझ में आया? यस सर, आ गया सब लोगों को? यस सर, आगे। आ गया। तो ये ज्योमेट्रिकली भी समझ में आ गया। मतलब कुछ सिंपल भाषा में उन्होंने ये बोला कि भाई एक बार तो मुड़ना ही पड़ेगा, जहाँ पे मुड़ेगा वहां पे डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। तो अब कभी भी आप क्वेश्चन और कैसे हम आएंगे, मतलब डायरेक्टली 180 डिग्री भी तो मतलब खींच सकते थे। क्या वापिस बोलो? हाँ हाँ, डायरेक्ट मतलब सीधी लाइन भी तो खींच सकते। सीधी लाइन भी खींच सकते तो। या फिर यहाँ पे तो हर पॉइंट पे डिफरेंस, यहाँ पे टेंजेंट कैसी होगी, यहाँ पे तो हर पॉइंट पे एफ डैश सी क्या होगा, जीरो ही होगा। तो मैंने तो यही तो वर्ड यूज किया, एटलीस्ट वन पॉइंट। मतलब कम, एक से ज्यादा भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। हॉरिजॉन्टल खींचोगे तो हर पॉइंट पे डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। आया समझ में? सर मतलब ये कह सकते हैं कांस्टेंट फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। कांस्टेंट फंक्शन, सर हाँ हमेशा डिफरेंशिएबल होता हाँ, है। कांस्टेंट फंक्शन पे तो आप कहीं पे भी टेंजेंट बना सकते हो ना। हर पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट ही बनेगी, वहां पे शार्प कॉर्नर है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना वो। तो वहां पे शार्प हाँ कॉर्नर दिख भी नहीं रहा वैसे भी। ये समझ में आया आपको? पहले तो ये इस पे स्टिक रहो अभी रोलेस थ्योरम पे। क्या रोलेस थ्योरम समझ में आई, क्या कहना चाह रहे हैं वो? यस सर, हाँ, ग्राफ वाला ये तो बता दो सर। क्या बताना है, वापिस बोलो। सर ग्राफ वाला। ग्राफ वाला, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये देखो रोलेस थ्योरम क्या बोल रहा है, अगर ये 3 कंडीशन गिवन है, मतलब एंड पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल और एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम हो, मतलब ग्राफ आपका, मतलब ये देखो यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और एंड पॉइंट पे वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम। तो अगर इसका ग्राफ अगर मुझे ड्रॉ करना है तो ग्राफ ड्रॉ करने के ये सारे 3 तरीके हो सकते हैं। मतलब ये या तो ग्राफ ऐसा आएगा, या तो ग्राफ ऐसा आएगा, या तो ग्राफ ऐसा आएगा। तो इन सारे ही ग्राफ में कम से कम एक पॉइंट जरूर होगा जहां पे टेंजेंट कैसी बनेगी, हॉरिजॉन्टल। ये कहने का मतलब है इस पूरे ग्राफ, इन 3 तरह के ग्राफ, और भी तरह के ग्राफ बन सकते हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट ग्राफ बन सकते हैं, लेकिन उन सारे ही ग्राफ में एक पॉइंट जरूर आएगा जहां पे टेंजेंट कैसी बनेगी, हॉरिजॉन्टल। और जहां पे भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनती है उस पॉइंट पे मेरा एफ डैश सी क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि स्लोप टेंजेंट क्या, एफ डैश सी क्या डिनोट करता है, एफ डैश एक्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट डिनोट करता है। तो उस एफ डैश सी उस पॉइंट पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आया? सर मतलब कि जिस पॉइंट पे वो स्लोप जो होगी हॉरिजॉन्टल होगी तो वहां हाँ पे हाँ वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ना, हाँ एफ डैश सी हाँ, तो एफ जीरो। डैश सी जीरो। हाँ, क्योंकि एफ डैश एक्स अपन आपको क्या बताया था, जैसे एफ डैश एक्स मैंने क्या बताया, एफ डैश एक्स डिनोट द स्लोप ऑफ टेंजेंट। एफ डैश एक्स क्या डिनोट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और किसी भी लाइन का स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा।
है ना। तो अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है, लाइन हॉरिजॉन्टल है, थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। हॉरिजॉन्टल Zero. के लिए जीरो, तो थीटा अगर यहाँ पे जीरो रख दो, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब अगर हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप कितना होगा, जीरो। स्लोप जीरो मतलब एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है? यस सर। ओके ओके, चलो चलो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये आपकी थ्योरी थी आपके नोट्स के लिए। ये मैं बताता हूँ आपको, पहले ये क्वेश्चन कर लो आप। ये आएगा आपको मेंस में तो नहीं, मतलब बोर्ड्स में, ठीक है। सर मतलब main पे हुआ। जीरो है। क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ मेंस में ही तो मतलब वेटेज है इसकी, जेई हाँ में। मेंस, हाँ है ना, मेंस में आएगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब थोड़ा बेसिक हो गया। हाँ सवाल। इसका रूल इसके हिसाब से आएंगे, इसके एप्लीकेशन आएंगे जेई मेंस में। लेकिन फिलहाल एक क्वेश्चन करो, चलो। वेरीफाई करना है रोलेस थ्योरम को, तो पहले क्या ये फंक्शन, पहले तो चेक करना पड़ेगा क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। यस सर। Yes, sir. रीजन दे दोगे, सिंस इट इज अ Polynomial function. पॉलीनोमियल फंक्शन हैंस द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो पहली दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब तीसरी कंडीशन चेक कर लो, एंड पॉइंट पे वैल्यू क्या सेम आ रही है, यस सर सेम आ रही है, वो जीरो जीरो आ रही है। ठीक है, यस सर बहुत सेम बढ़िया। आ रही है। हाँ, अब अपन को वेरीफाई करना, मतलब अपन को सी निकालना है। क्या निकालना है, सी। और जो भी सी की वैल्यू आएगी वो 0 और 2 के बीच में लाई करनी चाहिए। जो भी सी की वैल्यूज आएगी वो 0 और 2 के बीच में लाई करनी। अगर सी की वैल्यू 0 और 2 के बीच में लाई कर रही, तो अपन लिख देंगे हेंस रोलेस थ्योरम इज वेरीफाइड। हेंस रोलेस थ्योरम इज वेरीफाइड। तो आप सी निकालो। तो क्या बोला था आपको, कंडीशन रोलेस थ्योरम में रिजल्ट क्या था, एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू क्या करना है, 0 से इक्वेट करना है। sir. हाँ, तो एफ डैश सी को 0 से इक्वेट करो। तो एफ डैश सी कैसे निकलेगा, ये एफ एक्स है, तो पहले एफ डैश निकालना पड़ेगा। Yes, sir. सर माइनस 6x प्लस 2 आएगा। हाँ, सर 3x सर 2 आ रहा है क्या 2 आ रहा है, सर, सी की वैल्यू। नहीं सी 2 नहीं आ रहा, वापस चेक करो। Minus. सर 4/3। नहीं, गलत गलत गलत, वापस निकालो। एफ डैश एक्स क्या आएगा, देखो एफ डैश एक्स आएगा, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 2, ये एफ डैश एक्स आया। अब Yes, इसमें sir. x की जगह क्या रखना है, c रखो। x की जगह क्या है, c, तो x की जगह c रख दो, तो हो जाएगा थ्राइस ऑफ c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2 इक्वल टू तो c की वैल्यू आ रही है 6 प्लस माइनस हाँ इरेशनल आ रहा होगा आई थिंक। हाँ, ये क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक का रूट निकालना पड़ेगा, तो c इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। हम मतलब मिडिल टर्म में फिटिंग से भी कर सकते हैं, वो इजीली हो जाएगा थोड़ा। मिडिल स्प्लिटिंग हो रही है क्या, बताओ। नहीं हो रही है। थोड़ी सर Splitting नहीं होगा सर, मिडिल टर्म स्प्लिट। नहीं होगा, इसलिए तो नहीं कर पा रहे। पर -3 फी और -2 फी लिख देंगे तो मल्टीप्लाई होके फिक्स फी आ जाए। अरे आप -6 चाहिए ना, -5 नहीं है, -6 चाहिए ना। -3 -2 का सम कितना आएगा, -5, ओके सर, ओके। है ना। ठीक है, तो ये आ रहा है आपका, देखो ये आ रहा है, तो ये हो जाएगा देखो कितना, 6 प्लस माइनस ये हो जाएगा √3/6, है ना। तो सी की वैल्यू होगा 3 प्लस माइनस रूट 3/3। 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन में 3। अपॉन में थी तो 1/√3 लिख देंगे उसको। तो एक ठीक है। वैल्यू आ रही है 1 प्लस 1/√3 और दूसरी वैल्यू आ रही है 1 माइनस 1/√3, है ना। तो क्या ये दोनों ही वैल्यू 0 और 2 के बीच में लाई करेगी, यस सर। है ना। लाई तो करेगी। हाँ, दोनों ही वैल्यू 0 और 2 के बीच में लाई कर रही हैं, आवर रोलेस थ्योरम इज वेरीफाइड। क्लियर है। सर ये हम तो कह तो सकते हैं, बट एक चीज पूछनी थी कि सर मतलब अगर दोनों में से सिर्फ एक ही करते तो क्या कहते, दोनों में से क्या, फिर हेलो, एक ही वैल्यू लाई करती। नहीं आप जीरो माइनस दोनों करेंगे ना। वापस बोलो एक एक करके बोलो, क्या आवाज कट गई। नहीं अगर आपका दोनों में से सिर्फ एक ही वैल्यू 0 और 2 के बीच में लाई करते तो क्या हम कहते हैं कि रोल्स थ्योरम के अंतर्गत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, आप यहाँ पे आपका जो भी फंक्शन आएगा ना उसमें दोनों ही वैल्यू आएगी 0 और 2 के बीच में, ठीक है। अच्छा बताओ, चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचो इस बारे में। ये वैसे क्वेश्चन पहली बार ही आया है, किसी ने पूछा है। सर ऐसा भी तो हो सकता है जिसमें सिर्फ x की एक ही वैल्यू हो, जो पॉलिनोमियल फंक्शन ना हो, तो x की एक ही वैल्यू निकलेगी तो सर वेरीफाई तो करेगा ही सर। हाँ, एक तो निकल, एटलीस्ट 1 बोला वो तो मैंने। उनका कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई ऐसा फंक्शन आ जाए सी की यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही हो,
एक वैल्यू पे 0 हो रहा है और दूसरी मतलब सॉरी यहाँ पे जो सी की में से 2 वैल्यू आ रही है, तो एक वैल्यू मान लो 0 2 के बीच में आ रही है और एक वैल्यू मान लो 2 से ज्यादा या कम आ रही है, तो ऐसा हो सकता है क्या? तो तब रोलेस थ्योरम वेरीफाई होगी कि नहीं होगी? ये सर हमारा एक्सेस रोलेस बैक थ्योरम बट invalid हो जाता है। थ्योरम नहीं एक- लगाएंगे क्योंकि हमारे जो 3 कंडीशंस है उसमें से एक कंडीशन गलत होती होगी। सर अगर हम ये तीनों कंडीशन सर, फॉलो करें तो जी- ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर हाँ बोलो बोलो। सर अगर तीनों कंडीशन फॉलो है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक वैल्यू ज्यादा आ जाए उससे इंटरवल से। अच्छा ठीक है, और दूसरा कोई बाकी लोग बोलो, सर अगर और एक क्या रीजन? सही आ हाँ हाँ जाएगी तो भी तो वो वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट हाँ वही हाँ बोलता है वो। हाँ सही है, अगर एक वैल्यू भी आ गई तो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उनका कहना है कि क्या बाहर भी आ सकती वैल्यू? नहीं नो सर, नहीं। सर। क्यों? सर अगर ये तीनों कंडीशन सर, फॉलो क्योंकि कर रही है सर- तो ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा यहाँ पे अपन सी निकाल क्या रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? सी मतलब क्या निकाल रहे हैं? सर वो पॉइंट जो जिसको डिफरेंशिएशन 0 आ वो जाए। पॉइंट हाँ जिससे difference तो वो पॉइंट तो 0 2 के बाहर भी तो आ सकता है, जैसे मान लो ये 0 ये 2 सर आ सकता है। है ना, जैसे सर मान जब लो हम बाहर की इंटरवल की कर रहे सर हैं तो बट बाहर सर की वो आ सकता रोल्स है। थ्योरम नहीं होगी सर। सर हम बात ही इंटरवल की कर रहे हैं ना, तो बाहर कैसे आ सकता है वो? और सर हम ओपन इंटरवल ले रहे हैं तो सर हम 0 2 के अंडर में ही लेंगे ठीक है। देखो सुनो मेरी बात, डिफरेंशिएशन। सुनो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसा कभी कभी हो सकता है कि मान लो आपने एफ सी को 0 से इक्वेट किया और सी की वैल्यू एक हो सकता है आपके 0 2 के बाहर आ जाए, लेकिन एक वैल्यू तो 0 2 के बीच में आएगी से, कम से कम एक Yes. वैल्यू तो 0 2 के बीच में आएगी और हो सकता है दूसरी वैल्यू बाहर आ जाए। लेकिन रोलेस थ्योरम में आपको क्लियरली क्या बोला कि एटलीस्ट वन वैल्यू, कम से कम एक वैल्यू तो आनी चाहिए। अगर एक वैल्यू भी 0 2 के बीच में आ रही तो रोलेस थ्योरम आपकी वेरीफाइड है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक वैल्यू 0 2 के बीच में और दूसरी वैल्यू आपकी 0 2 के बाहर भी आ जाए, क्योंकि यहाँ पे अपन जब डिफरेंशिएट कर रहे हो तो वहां पे इंटरवल थोड़ी यूज कर रहे हो आप तो सिंपली क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर रहे हो, तो आप वो पॉइंट पता कर रहे हो जहां पे मेरा एफ डैश एक्स क्या है 0 है, मतलब जहां पे कर्व क्या रहा है मुड़ रहा है, तो वो कर्व जरूरी थोड़ी 0 2 के बीच में, वो बाहर भी आ सकता है, ठीक है। वो ऐसा जैसे ये ग्राफ जो मैंने बनाया आपको देखो, ये वाला जैसे मान लो ये 0 है आपका, ये 2 है फॉर एग्जाम्पल, और ये 2 पॉइंट है, ऐसा बनाया और फिर ऐसा बना दिया, ठीक है। अब ये कर्व है आपका, तो यहाँ पे एक पॉइंट तो 0 2 के बीच में डिफरेंशिएशन 0 का, दूसरा पॉइंट क्या होगा ये वाला 2 से ज्यादा, जहां पे डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा, तो ऐसा भी पॉसिबल है। क्लियर है? कोई फंक्शन के लिए, किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, तो आपको बस ये चेक करना है अगर कम से कम एक पॉइंट भी 0 2 के बीच में आ रहा है, मतलब आपकी रोलेस थ्योरम वेरीफाइड है। क्लियर है? यस सर। ओके सर। ओके चलिए, नेक्स्ट आपकी मीन वैल्यू थ्योरम थी, चलो मैं यहीं पे बता देता हूँ, एक मिनट एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। चलो ठीक है, इसी को देख लो। ये समझ में आया आपको यहाँ तक? यस सर आ गया। यस सर आ गया। चलो Yes. ठीक है। अब देखो मीन वैल्यू थ्योरम एक्चुअली पहले, सबसे पहले मीन वैल्यू थ्योरम आई थी, उसके बाद रोलेस थ्योरम आई थी। पहले आई थी मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम का एप्लीकेशन ही रोलेस थ्योरम है, पर वो थोड़ी इजी होती है इसलिए जनरली इसको पहले पढ़ा दिया जाता है। अब ये क्या थ्योरम होती है वो ध्यान समझना, अब इस थ्योरी को मत पढ़ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। रुको मैं नया पेज ले लेता हूँ ब्लैंक। सर जो अभी ये रोलेस थ्योरम की सर जो डेफिनेशन थी, हाँ हाँ उसमें पहले ही लिखा था कि इस इंटरवल में फंक्शन अगर डिफाइन होगा तभी। तो सर आप तो ग्राफ इंटरवल के बाहर का बना रहे थे अभी सवाल में, पिछले सवाल में। देखो आप गलत समझ रहे हो, आप वहां पे कहने का क्या मतलब था, कोई फंक्शन अगर एफ एक्स है, मैं किसी पर्टिकुलर इंटरवल में चेक कर रहा हूँ अगर, ठीक है हाँ किसी सर, तो पर्टिकुलर सवाल में इंटरवल सर में इंटरवल दिया है, हम आप उसके बाहर जाएंगे क्यों? अरे तो वो उसने जनरल क्वेश्चन पूछा था ना, उसने ये जो क्वेश्चन पूछा था कि अगर अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं और मान लो जो पॉइंट आ रहा है सी, क्या वो 0 2 से बाहर आ सकता है, तो हाँ आ सकता है। ये उस क्वेश्चन सर का वो आंसर, एग्जाम्पल ला सकते हैं आप इसका? एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा आपको, लेकिन ये जनरलाइज, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये समझना है कि अगर आप मान लो अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो आप 0 से इक्वेट कर रहे हो, तो सी की वैल्यू हो सकता है आपकी 0 2, जैसे मान लो एक 0 पॉइंट, एक मान लो 1 आ गई और एक मान लो 3 आ गई, तो ऐसा हो सकता है कभी कभी कि आपकी वैल्यू 2 से ज्यादा आ जाए, तो ऐसे केस में आप ये मत कह देना कि रोलेस थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड। सर आपका पर हाँ बोलो। एक अगर एटलीस्ट 1 नहीं आई, अगर हम 2 से ऊपर ही आई तो वो रोल्स थ्योरम के अंदर थोड़ी आएगी। क्या क्या वापिस बोलो। सर अगर जो वैल्यू आ रही है सी की वो इस इंटरवल में ना आकर बाहर आ रही हो तो वो हाँ फिर रोल्स तो थ्योरम वेरीफाइड ही नहीं है ना, फिर तो वेरीफाइड ही नहीं, मतलब अपना वो फंक्शन या तो कोई कंटिन्यूस नहीं होगा या तो फिर कुछ और हो रहा होगा उस फंक्शन में, फिर वो वेरीफाइड नहीं हो रही। सर अगर दोनों ही वैल्यू 0 2 के बाहर आ रही फिर का वेरीफाइड हुई, अगर लेकिन एक वैल्यू भी अगर 0 2 के बीच में आ रही तो वेरीफाई हो गई, ये बोलने का मतलब, ठीक है। ओके सर। हाँ बस एटलीस्ट 1 वैल्यू। हाँ एटलीस्ट वन, इसलिए वो वर्ड यूज किया ना एटलीस्ट वन, कम से कम एक वैल्यू भी अगर आती है तो मतलब वेरीफाइड है, बस खत्म बात। क्लियर है?
ओके सर वो Yes, एटलीस्ट sir. वो होगा ना, अगर कोई क्वाड्रेटिक ना बन रही हो तो एक ही वैल्यू आएगी फिर तो। अरे देखो ये जो उसमें कभी कभी जैसे मान लो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा, कभी कुछ दूसरा फंक्शन आ जाएगा, तो उस केस में ऐसा होता है बहुत सी बार एग्जांपल में कि आपकी वैल्यू ज्यादा आ रही है। देखो उसमें अगर अपन डिटेल में जाएंगे तो बहुत लेंदी डिस्कशन चल जाएगा। फिलहाल मेरे आपको सेकंड डिग्री आपको सिर्फ इतना सेकंड डिग्री ध्यान बोला रखना है, है। सब इतना ध्यान रखना है, अगर सी की वैल्यू 0 2 के बीच में आपके इंटरवल में आ रही है मतलब आपकी रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है। और कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि वैल्यू इंटरवल के बाहर आ जाएगी, तो अगर वो बाहर आ रही तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है, वो आपकी रोलेस थ्योरम को दिक्कत नहीं दे रहा है। क्लियर है? ठीक है ठीक। ठीक है, बस इसका इतना ही रखो, क्योंकि इसका डिस्कशन करेंगे तो अपना लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा। चलो यहाँ पे आ जाओ आप, ये एक्स है और ये एफ एक्स है, ठीक है। क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है ना, चीजें डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जो डिस्कशन काम का ही नहीं उसके बारे में अगर अपन डिटेल जाने हो तो फिर आप मेन ट्रैक से ही हट जाओगे। अब यहाँ पे सिर्फ काम की चीज क्या थी, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना कि कभी कभी वैल्यू बाहर आ सकती तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए आपको घबराना नहीं है। आपको बस ये देखना है अगर एक वैल्यू भी इस इंटरवल में आ रही है मतलब आपका काम हो रहा है, खत्म। बस इतना ध्यान रखो फिलहाल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ मीन वैल्यू थ्योरम पे। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोल रही है, ध्यान समझना कि मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स वैसे कंटिन्यूस है ए से बी में और डिफरेंशिएबल है, लेकिन इस बार एंड पॉइंट पे वैल्यू इक्वल नहीं है। मतलब मान लो एंड पॉइंट पे कुछ और वैल्यू आ रही है कि मुझे नहीं पता क्या आ रही है, तो मान लो ये पॉइंट है एक्स इक्वल टू ए और ये एक्स इक्वल टू बी, तो एंड पॉइंट पे वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो ये आ रही है आपका एफ ऑफ ए और ये वैल्यू आपकी आ रही है एफ ऑफ बी, ठीक है। अब वो कहने का मतलब ये है कि ये एफ ऑफ ए ये वाला पॉइंट है, एफ ऑफ बी ये वाला पॉइंट है, और ए से बी में फंक्शन मेरा पूरा कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है। मतलब कहीं पे भी फंक्शन में ब्रेक नहीं आना चाहिए, कहीं पे भी फंक्शन में शार्प कॉर्नर नहीं आना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो ये ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, जो कॉर्ड होगी ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन, इसका जो स्लोप होगा वो तो कम से कम एक पॉइंट जरूर होगा ए और बी के बीच में, जहां पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप और इस लाइन ए बी का स्लोप, द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट एंड द स्लोप ऑफ दिस ए बी दोनों ही क्या होगा, इक्वल होगा बाय ज्योमेट्री, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में ये जो लाइन है, ए बी जो लाइन है, इसका स्लोप और इस कम से कम एक पॉइंट जरूर होगा सी इन दोनों के बीच में, जहां पे टेंजेंट का स्लोप, दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल। तो देखो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है किसी पॉइंट पे एफ डैश सी, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है किसी पॉइंट पे एफ डैश सी, और इस लाइन ए बी का स्लोप क्या हो जाएगा, एफ वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट देखो क्या है, एक्स को ए रखेंगे तो वाई कितना आ जाएगा, एफ ऑफ ए। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, बी कॉमा एफ ऑफ बी, ठीक है। तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, वाई टू माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब बी माइनस ये है ना। तो इस लाइन का स्लोप और इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो यहीं से रोलेस थ्योरम भी आ सकती है। तो अगर यहाँ पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अगर इक्वल हो जाएंगे तो देखो क्या होगा, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अगर इक्वल हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एफ डैश सी क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये इसी से रोलेस थ्योरम भी आ जाएगी। अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू अगर इक्वल है तो ये न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, जीरो, तो एफ डैश सी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, Yes. ठीक है। फिलहाल आप ये समझो मीन वैल्यू थ्योरम का मतलब क्या है, इसका लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, एलएमवीटी भी बोलते हैं कभी कभी इसको, लेग्रांजे ने बनाई थी, कि बोला कोई कर्व है एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स जो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है किसी इंटरवल ए से बी में। पर आपकी स्क्रीन चलेगी। स्क्रीन चलेगी, नो सर स्क्रीन आ रही है। दिख रही आ है रही है सर। चलो आप आ रही है सर। कर लो एक बार, ठीक है। तो यार ब्रेक कर दिया तो ठीक है। मैं क्या कह रहा था, कि मान लो ये फंक्शन कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है किसी क्लोज इंटरवल ए से बी में, तो यहाँ पे जो इनको ज्वाइन करने वाली ये जो कॉर्ड होगी बच्चों, इस कॉर्ड का स्लोप और कम से कम एक पॉइंट सी जरूर होगा जिस पे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। मतलब ये जो सी आएगा जिसका स्लोप एफ डैश सी को अपन इक्वेट करेंगे इस बार का इसे फॉर्मूले में, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, तो यहाँ से जो सी आएगा वो ए और बी के किस में आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। क्लियर है, यस सर क्लियर है। Yes, sir. क्लियर है, ठीक है। Yes, sir. तो इसका अब अपन एप्लीकेशन एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये माइनस पाई से पाई कर लेना, ठीक है। तो वेरीफाई करो इसको, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 sin x, ठीक है। तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है, सर कंटिन्यूस Yes, sir. चाहिए। Yes. Yes, sir. Continuous, कंटिन्यूस sir. है, और डिफरेंशिएबल इसका अगर डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1 minus 2 cos x 1 माइनस 2 cos, ये भी कर्व मतलब डिफरेंशिएबल, कहीं पे भी शार्प कॉर्नर की कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, ठीक है। तो फंक्शन कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है, फॉर्मूला एफ डैश सी
इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। बी माइनस ए। -A। माइनस पाई से पाई है तो बताओ ए और बी कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा माइनस पाई, और बी की जगह पाई लिख देना, ए की जगह माइनस पाई, बी की जगह पाई, अप्लाई करो, सी पता करो कितना आ रहा है, और देखो वो ए और बी के बीच में आ रहा है क्या। सर हाँ बोलो। वन सर एफ बी में सर एफ डेरिवेटिव रखेंगे कि मतलब नॉर्मल वाला रखेंगे? उसकी बात फंक्शन में इसकी वैल्यू एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए, मतलब ये जो फंक्शन है एफ एक्स, इसके अंदर रखना है, यहाँ पे आपको डेरिवेशन रखना है, यहाँ वन पे आ रहा। 1 आ रहा है, ठीक है, बना रहा है। ओके। तो यहाँ पे आपको सी रखना है, मतलब एफ डैश में आपको सी रखना है, तो यहाँ पे आप सी रख दोगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस ऑफ सी। फ्रंट एंड के बीच में ही है, पाई माइनस पाई से और पाई के बीच में ही है। हाँ मतलब वेरीफाई हो गई अपनी थ्योरम, सर ओके। एफ ऑफ बी मतलब माइनस पाई, अब यहाँ पे एक्स की जगह माइनस पाई रख दोगे इस फंक्शन में, तो जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह क्या रख देंगे माइनस पाई, तो ये हो जाएगा माइनस पाई माइनस 2 इंटू साइन ऑफ माइनस पाई, ये एफ ऑफ बी रखा। अब एफ ऑफ ए रख देता हूँ मैं, तो एफ ऑफ ए मान लो इसे ग्रीन से रख देता हूँ, तो माइनस एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए एक्स की जगह क्या रख देंगे पाई, पाई रख दोगे, पाई है ना, सॉरी अच्छा उल्टा रख दिया मैंने, माइनस पाई है। हाँ माइनस Yes, पाई, sir. सॉरी, तो यहाँ पे पाई रखना था, इधर रखना है माइनस पाई, ठीक है। तो यहाँ पे रखना है एफ ऑफ ए आपका माइनस पाई, तो यहाँ माइनस पाई रख देना, माइनस 2 साइन माइनस पाई, माइनस ठीक है, डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, तो बी माइनस ए मतलब पाई माइनस ऑफ, माइनस माइनस पाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये पाई से पाई उड़ जाएगा, तो सर है ना? तो सर वो माइनस पाई है, माइनस और अच्छा माइनस सॉरी माइनस पाई है ना, सर माइनस सॉरी पाई। ठीक ठीक ठीक, ये माइनस पाई है, तो ये माइनस पाई माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सर 2 पाई प्लस 0 2 पाई हो हाँ, जाएगा। 0 होती है। 2 पाई हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा बच्चों। ये माइनस, अच्छा ये साइन पाई तो 0 होता है, सर इधर साइन बाई Yes, sir. 0 का नीचे भी कितना आ जाएगा 2 पाई, 2 पाई इज इक्वल टू 1 आ रहा है क्या, सर 1 ही आएगा। यस हाँ सर तो 1 माइनस 2 कॉस सी आ गई, 1 आ गई, ये 1 और 1 भी कट जाएगा, तो 2 कॉस सी इक्वल टू 1, सॉरी 0, 2 कॉस सी इक्वल टू 0, तो कॉस सी इक्वल टू 0, तो सी 0 कहाँ पे आता है, सर पाई बाय पाई पाई बाई 2 पे पाई बाय 2 आएगा, पाई बाय 2 0 नहीं आएगा, पाई बाय 2 आएगा ना, यस क्लियर है। तो पाई बाय 2 माइनस पाई और पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो हेंस माय मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। क्या क्लियर हुआ? यस सर सर क्लियर हुआ। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आई थिंक टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बच्चों इसी में नोट्स में ही आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस रखे हैं, जेई मेंस के ये मीन वैल्यू और रोलेज थ्योरम पे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर जेई में पूछे गए, बेसिक लेवल और दोनों, है ना। तो आप घर पे एक बार ट्राई कर लेना, ये लैग्रांजे पे क्वेश्चन है और ये रोलेज पे क्वेश्चन है, क्लियर है। ठीक है सर। 4-5 क्वेश्चन मैंने इस पे दे दिए ताकि आपको आइडिया लग जाएगा इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक बार ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में अपन इस पर डिस्कशन करेंगे। मुझे ये पूछना है कि हाँ पूछो पूछो, क्या पूछ रहे थे? आपने कौन-कौन सी कक्षा करवा दी है 12th में? 12th में स्टार्टिंग में तो आप अगर पहले ज्वाइन अगर आपने किया था तो उसमें डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स हुआ था, जिन बच्चों ने पहले किया था। उसके बाद तो सिर्फ हमने यही टॉपिक लिया, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, अभी सिर्फ यही टॉपिक हुआ मेजर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं करवाया ना, और रिलेशन फंक्शन? हेलो सॉरी बच्चों, शायद मैं उधर से भी हो गया। हाँ, मैं कह रहा था कि हेलो सर हाँ सॉरी, उधर गलती से लीव हो गया मैं। तो मैं ये कह रहा था कि आपका अभी लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ये मेजर टॉपिक अच्छे से हुआ है। उसके पहले हमने बेसिक लेवल पे वो किया था डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स। ठीक है सर। हाँ सर हाँ बोलो। हाँ बोलो। सर मतलब फोटोन बैच वगैरह के बारे में बात हुई थी और टीचर जो चेंज करने, मतलब बैच चेंज करने के लिए एप्लीकेशन दिया था। हाँ हाँ एंड पैसे तो आया नहीं। अभी वो अब प्रोसेस में अब होगा, आपने फॉर्म भर दिया था ना इस बार का भी एक आपको आया था ना, शायद टाइमिंग चेंज का आया था शायद वो, तो ना। नो सर मुझे नहीं आया। नो सर कुछ भी नहीं है। नहीं आया, ठीक है
बीच में शायद एक आपको गूगल लिंक भेजी थी जिसमें कुछ बच्चों को टाइम चेंज वगैरह करवाना था। सर टाइम चेंज करवाना है। अच्छा करवाना है, ठीक है। तो आप जो यहाँ पे एक वो जो मैसेज भेजते हैं ना आपके, इसमें उनको मैसेज कर देना अलग से व्हाट्सएप पे। सर एक लिंक भेजा था, उसको फिल करना था, उसमें पूछा था कि किस टाइम पे आप लेना चाहते हैं, उसको तो फिल किया था हाँ हमने। हाँ करिए था ना सर वो फिल। तो बहुत टाइम पहले था। यस सर सर। वो बहुत टाइम पहले था। अच्छा 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 ठीक है। एक काम अभी करना न्यू आप नहीं आया लोग सर। देखो एक्चुअली टाइम का मुझे एक्चुअली पता नहीं कि इसमें ऑफिस एडमिन कैसे करते हैं। फिर भी आप एक काम करना, मेरे नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपकी उधर भेज दूंगा जो भी आपका क्वेरी होगी, जो भी कंसर्न अथॉरिटी होगी उनको मैं आपको मैसेज कर दूंगा। तो आप ग्रुप से मेरा नंबर निकाल लेना, जिससे मैं मैथ्स का जो जो भी असाइनमेंट आता है वो उस नंबर पे मैसेज कर दूंगा। ओके सर ओके। ओके सर। सर हाँ बोलो। सर आप एक बार स्क्रीन शेयर करके एक दो ग्राफ का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना हेल्प कर सकते हैं? एक सेकंड एक सेकंड। सर हम लोग लेफ्ट कर सकते हैं। x square is equal to 4y। एक मिनट, हाँ बच्चों एक मिनट एक मिनट। हाँ बाकी जिसका हो गया है उसको वो लेफ्ट कर सकते, जिसका डाउट नहीं वो लेफ्ट कर सकता है, ठीक है। सर एक बार रिकॉर्डिंग की बता दो। रिकॉर्डिंग का मैं चलो मैं पूछ लेता हूँ आज के उनको कि रिकॉर्डिंग अभी तक क्यों नहीं गई है, मैं बात कर लेता हूँ आज, ठीक है। सर फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री सर। किसी भी सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग नहीं आ रही। नहीं आ रही क्या? ठीक, मैं आज लिंक अपलोड करवा दूंगा, आज कल तक का टाइम दे दो मेरे को, ठीक है। कल मैं आपके ग्रुप में लिंक शेयर करवा दूंगा, ठीक है। हाँ और कोई दिक्कत किसी को? सर x square is equal to 4y एक सेकेंड। हाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और x is equal to 4y minus 2। 4y x माइनस, is equal to अच्छा x x is इक्वल टू equal 4y to माइनस 2, ठीक है। yes इनका ग्राफ ड्रॉ करना है क्या? यस सर। मतलब ना मैं एरिया पे क्वेश्चन करी थी स्कूल में, तो एक क्वेश्चन हो नहीं रहा था। ओके ओके कोई दिक्कत नहीं। देखो ये एक्चुअली ये कौन से टाइप का कर्व है? एक्स स्क्वायर, पैराबोला। हाँ पैराबोला, वेरी गुड। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एक पैराबोला है पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक्स स्क्वायर का टर्म मतलब ऐसा वाला होगा। यस सर। एक्स थोड़ा सा इसको अच्छे से प्रॉपर्ली बना देते हैं। तो ये पैराबोला है, तो ये तो बना दिया अपन ने, इसका ग्राफ क्लियर है। ये किसका ग्राफ होगा? y इक्वल टू 4y माइनस 2, ये किस टाइप की इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। हाँ लीनियर इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन होती है। यस तो यहाँ पे अपन इसके पॉइंट निकाल लेते हैं। तो y को अगर 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा? माइनस, -2 है ना। हाँ और x को 0 रखोगे तो y तो तो 1/2 1/2। 1/2 आएगा। तो x को 0 रखने पे y 1/2 आएगा, ठीक है। तब इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो एक -2, 0 तो -2 मान लो यहाँ पे, और दूसरा 1/2 तो 1/2 मान लो यहाँ पे। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये रही, ठीक है। हाँ अब कौन सा एरिया चाहिए था? ये वाला। क्वेश्चन में क्या यही पूछा था ना? सर इन दोनों के बीच का एरिया पूछा है, बट हाँ ये ठीक तो है नेगेटिव पोर्शन में भी जा रहा है ना, वो दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं, आप इंटीग्रेट करो ना। आपका जो एरिया वो तो एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, तो पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये पहले पॉइंट पता करना पड़ेगा आपको, ये दोनों पॉइंट कौन से हैं। तो ये कैसे पता करोगे? इन दोनों को साथ में सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों सर इक्वेशन को। मतलब लिमिट ब्रेक करके कर देना, मतलब पहले ये जो नेगेटिव से 0 मॉड लगा के। ना 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 वो जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो ग्राफ अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा आप हाँ सर। हाँ है ना, यहाँ से यहाँ ये मान लो ये ए आ रहा है, ये भी आ रहा था, डायरेक्ट ए से भी इंटीग्रेट कर देना, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रिप ले लोगे। अपर कर्व मतलब y इक्वल टू कितना है यहाँ पे, ये इक्वेशन के लिए x माइनस 2/4, इस वाली लाइन के लिए। तो अपर कर्व ये लाइन हो जाएगी x माइनस 2/4, है ना। y dx इंटीग्रेशन क्या होगा? y dx, सही है यस है ना। तो अपर कर्व मतलब y की वैल्यू, लोअर कर्व के लिए y क्या है? x²/4। 12/4। इन दोनों को इंटीग्रेट कर देना यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये पॉइंट कैसे पता चलेंगे? इन दोनों को साथ में सॉल्व कर लेना, तो वहां से x की 2 वैल्यू आ जाएगी। यस सर थैंक यू, मैं नोट डाउन कर ले रही हूँ, 1 मिनट। हाँ हाँ कर लो, ठीक है। सर और हाँ हाँ बोलो। हाँ सर जी मेरे को सर डिफरेंशियलिटी का ना
वो समझ नहीं आया सर, कैसे वो एल एच डी इक्वल टू आर एच डी कर दे सर जी, निकालते अच्छा कैसे हैं? ठीक है मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। सर एक एग्जांपल दे के बता देना सर, जो क्वेश्चन हाँ दिया था ना आपने। हाँ मैं एग्जांपल ले लूंगा, ठीक है 1 मिनट, वो नोट डाउन कर ले फिर मैं लेता हूँ। सर स्क्रीनशॉट भी तो ले सकते थैंक यू हैं। सर। ओके लिख लिया गया, ठीक है ओके चलो। यस सर। इसको मैं कर देता हूँ सॉल्व, ठीक है। तो मान लो ये कुछ एक फंक्शन, इसको कुछ और लेना तो और ले लो, चलो ये ले लो, ठीक है। मान लो एफ एक्स थोड़ा सा और अच्छा कंसिडर कर लेता हूँ ताकि क्लियरिटी और हो जाएगी। जैसे मान लो एक ले लिया 2x+3 और दूसरा ले लिया x² प्लस x² + 4, ठीक है। ये x<1 के लिए, x>1 के लिए, क्लियर है? या है ना? हेलो, आ रहा है, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना, अगर फॉर्मूले से निकालना है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला x = 1 पे, तो देखो f' का फॉर्मूला क्या सिखाया था, ये सिखाया था। f' का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन में एच। h, है ना? तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, h की जगह रिप्लेस माइनस करते हैं, रहता है। h रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x। अब x कितना है, 1 पे चेक करना है, तो x की जगह क्या रख देंगे, 1, है ना? x की जगह क्या रख देंगे यहाँ पे, 1 1। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसलिए h की जगह -h माइनस f ऑफ हाँ 1 डिवाइडेड बाय -h। यहाँ तक समझ में यस आया, सर। है ना? जी सर। अब वैल्यू पुटअप कर देंगे, अब वैल्यू पुटअप, अब वैल्यू देखो f ऑफ 1 -h, तो जो इनपुट है वो 1 से छोटा है, ये देखो हाँ सर। ये जो इनपुट है 1 से छोटा, तो 1 से छोटे के लिए फंक्शन कौन सा है, ये वाला। 2x+3 हाँ, तो यहाँ पे जहाँ पे भी x है उसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 -h। माइनस एच। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। सर यहाँ पे f(x)=2x+3 है, हाँ और हाँ हम f(1 - h) निकाल लें, हाँ तो हाँ जहाँ पे x है तो वहाँ पे 1 - h आ जाएगा ना, हाँ, ये 1 कहना -h, चाह रहे हाँ हैं? यही कहना चाह रहा हूँ। f ऑफ ओके x सर। अपना कितना है, 2x-3 है। f x कितना है, हाँ 2x-3। तो x को रिप्लेस अपन कैसे कर रहे हैं, 1 -h से। हाँ f के अंदर अपन को क्या डालना, 1 -h डालना था। ये इनपुट होता है, ये क्या होता है, इनपुट। अब इनपुट कितना है, 1 -h। तो आउटपुट में यहाँ पे भी जहाँ पे x होगा उसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 -h, 1 - h। ठीक है। माइनस f ऑफ 1, तो यहाँ पे f ऑफ 1 निकालोगे तो इसी में रखोगे x को 1, तो x को 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 3 5, 5। है ना? डिवाइडेड बाय -h। क्लियर है यहाँ तक? यस अब सर। देखो ये 2 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 - 2h + 3 यस सर। माइनस, -2 से कर देना सर, देखते हैं हाँ सर, जो 3 - 5 है इसको -2 लिख देते हैं ना, एक स्टेप बच जाएगा। हाँ ठीक है, बचा देना, एक स्टेप बचा देना, ये इससे कैंसिल आउट भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बचेगा आपका एच भी कैंसिल हो गया, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा, 2। क्लियर हाँ सर। है ना? ऐसे राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 सर f वो तो ऑफ, बेसिक होता है ना, जो इसका होता है, क्या? जो इसका होता है मेन फॉर्मूला वही होता है ना इसका भी, हाँ यही राइट हैंड फॉर्मूला, वाले में। हाँ सेम फॉर्मूला होता है, सेम। 1 + h के लिए फंक्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला। x की जगह 1 + h का होल स्क्वायर हाँ, तो 1 + h का होल स्क्वायर + 4 माइनस f ऑफ 1, माइनस। यहाँ पे 1 रख दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 यस सर। अपॉन h, अपॉन में h। तो देखो 4, ये -1 बचेगा, यहाँ से एक 1 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो क्या बचेगा ऊपर, h² + 2h, 1 तो उड़ गया, ठीक है। यहाँ पे भी एक h सर ये उड़ा दोगे, हाँ 1 + h² को होल स्क्वायर खोल के फिर आपने ये सॉल्व किया ना इसे। हाँ इसे सॉल्व किया। 1 + h का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 + 2h + h²। तो 1 यस और ये सर। -1 कट जाएगा, ये -1 यहाँ पे है, हाँ तो 1 और -1 कट जाएगा, फिर बचेगा क्या, h² + 2h। यस सर। और 1 फिर और आपने h -1 कट कॉमन गया, ले लिया, h कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, h + 2। h+2, h को और 0 रख देंगे h तो का कितना आ 0 जाएगा, 2। रखेंगे। तो 2 आ जाएगा। हाँ तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। यस सर। क्लियर है, हो गया आप? सर एक क्वेश्चन ना रोल्स थ्योरम में जो आपने कराया सर, सर हाँ उसमें हाँ f इंटरवल में 0 और 2 था सर। हाँ हाँ सर तो हाँ, आपने यहाँ पे 0 और 2 की वैल्यू मतलब रख के सॉल्व किया इसमें। नहीं, रोलेस थ्योरम में क्या बोला था कि 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए।
फंक्शन हाँ, सर। कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम होना चाहिए। तो मैं चेक कर रहा था कि एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम है कि नहीं। तो एफ ऑफ 0 रखा तो 0 रखोगे इसके अंदर तो 0 आ रहा था, और एफ ऑफ हाँ 2 तो 2 रखोगे तो 2 रख के सिंप्लीफाई करोगे तो वो भी 0 आएगा। रख के मतलब देख सर लेना। एक्स जहाँ पे है वहाँ पे 2 रखेंगे ना? हाँ, यहाँ पे एंड पॉइंट ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। हाँ तो सर। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू निकाली, तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। ओके सर। तो ये फिर अपन ने एफ डैश सी को 0 से इक्वेट किया, वहां से सी निकाला। सर किसी भी हाँ। वो फंक्शन को देख के पता कैसे चलता है कंटिन्यूअस है और वो डिफरेंशिएबल है? कंटिन्यूस देखो, कुछ कुछ तो डायरेक्ट होते हैं, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, ये हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ओके ठीक है, सर। मान लो एफ एक्स कंटिन्यूस है, जी एक्स कंटिन्यूस है, उन दोनों का एडिशन भी कंटिन्यूस होगा। जितनी भी कंटिन्यूटी में अपन थ्योरम पढ़ी थी वहां से पता चलेगा। ठीक है हाँ सर, लेकिन सर है ना। डिफरेंशिएबल वाले कैसे पता चलता है? डिफरेंशिएबल वाला तो क्या है कि भाई उसका ग्राफिकली तो शार्प कॉर्नर नहीं आना चाहिए, या फिर उसको डिफरेंशिएट करके देख लो। डिफरेंशिएट करने के बाद जो फंक्शन अगर एकदम वैल्यू सब पे अगर अलग अलग आ रही है, मतलब कंटिन्यूस टाइप दिख रहा है, तो भी वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। मतलब उसकी लिमिट कहीं पे भी अलग नहीं आए। जैसे मान लो किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और उसके किसी भी पॉइंट पे लिमिट अगर सेम आ रही हो, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट अलग अलग नहीं आ रही हो उसकी किसी भी पॉइंट पे, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। ओके सर। ठीक है। सर जैसे ना मेरे को ना टाइमिंग की प्रॉब्लम थी, तो सर मैंने उनको मैसेज किया, मेल किया था, तो सर उन्होंने मुझे ग्रुप 23 अलाउड करा है सर। लेकिन सर हाँ, उसमें भी आज 8 बजे से क्लासेस हो रही थी सर। तो आपको क्या टाइम चाहिए था। सर मेरी ना वो 7 से 8 कोचिंग होता है, और सर कभी कभार वो एक्सटेंड भी हो जाती है, तो 8:15-20 हो जाता है, तो मेरे को लेट हो जाता है सर घर आने में, 8:30 हो अच्छा, तो जाता है आपको सर घर। 8:30 चाहिए। हाँ, साढ़े यस आठ सर। तक तो वो तो भी हो सकता है, टाइमिंग हो सकता है अभी 8:30 बजे कर दे आगे से। करने वाले हाँ 8:30 बजे, पर 8:30 से शायद लेट तो नहीं होगा, 8:30 बजे हो सकता है। यस सर, 8:30, क्योंकि सर कोचिंग होता है ना सर, प्राइवेट कोचिंग भी है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो 8:30 शायद हो जाएगा थोड़े टाइम हाँ में। सर, क्योंकि ओके। टाइम प्रेफरेंस फॉर्म जो भरा था ना सर, उसमें हाँ, मेरे समझ को। गया समझ गया। उसमें क्या बहुत सारे बच्चों का क्या ऐड भी रहता है ना, बहुत फिर टीचर्स को भी लेट हो जाता है एक्चुअली। 8:30 स्टार्ट करो फिर 10 बज जाती है। ठीक यस है। सर। हाँ, ठीक है, और किसी को कोई डाउट, एनीवन, सर बाकी जो लोग। सर जो आपने जो पीडीएफ भेजी थी सर परसों, सर उसके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हाँ करके हाँ बताने हैं सर? हाँ, अटेम्प्ट अगर कर सको तो कर लेना जितने, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सेम भी होंगे, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि 1 ही 2 2 मिनट के क्वेश्चन है, वो ज्यादा लेंदी नहीं है। ओके सर। शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, तो मतलब आप स्पीड में करोगे तो हो जाएगा फास्ट। उसमें क्या ओके सारी सर। वेराइटी कवर होगा, इसलिए मैंने पूरा ही दे दिया। ओके सर। अगर वो कर लोगे तो आपका पूरा कंटिन्यूटी चैप्टर क्लियर हो जाएगा। वो कंटिन्यूटी आ जाएगा तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी भी अपने आप धीरे धीरे आ जाएगा। सर लेकिन जैसे आपने डिफरेंशिएबिलिटी वाले इसमें बताया सर, लेकिन एनसीईआरटी में तो डिफरेंशिएशन सीधा कर दे रहे हैं सर जी, वो कोई रूल नहीं, वो लगा तो के। आगे अगला चैप्टर है डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएबिलिटी में तो अपन को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। वो सर ये डिफरेंशिएशन इसमें 6 नहीं है ना सर, 12th में नहीं है सर ये? है 12th में डिफरेंशिएबिलिटी है, छोटा बहुत कम दिया हुआ है, ज्यादा नहीं दिया हुआ है। यस सर, वो कम ही दिया एनसीईआरटी में होगा कम सर दिया हुआ है, एनसीईआरटी में कम दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड ठीक है। में। हाँ, बोर्ड में आते हैं। जो आपको मैंने कराया था ना ए और बी वाला क्वेश्चन, हाँ सर। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ए और बी की वैल्यू बताओ, तो ऐसे क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन देखना, इस चैप्टर के दिख जाएंगे आपको। ओके सर। ओके ओके। ठीक थैंक है, यू और सर। कोई किसी को दिक्कत, एनीवन, सबको सब सॉर्टेड है। चलो ठीक, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।